हाँ BSc का, हाँ एक वो लिंक है, मैंने शुक्ला जी को दिया है यार, वो जब लास्ट टाइम दिया था मैंने आपको, उसमें उसमें एक्सेल डाउनलोड भी आता है, वो मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ आपको भी दिया है, नहीं वो एक लिंक है BSc का। मैप, अच्छा वो एक टेबुलर फॉर्म में दे देता है? नहीं वो एक्सेल में डाउनलोड कर देता है, एक्सेल से डाउनलोड हो जाएगा और उसमें फिर फिल्ट्रेशन करने की, हमारे को सिर्फ प्रमोटर का बाइंग सेलिंग चाहिए, बाकी हटा दो, रिलेटिव्स का, ई शॉप्स का, वो सब फिल्ट्रेशन आ जाती है उसमें, वो बहुत ईजी हो जाता है। वो बना है क्लब करना है सर, वो टास्क हमारा ऑटोमेशन में जा रहा है, तो उसकी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, पर देखना तो है ना कि कुछ हमारे निगाह में कुछ चीज़ आ गई तो। मैं अपना इंडिया का सर क्या है सिंबल? सी। अच्छा ये क्या मार्केट मोजो में मार्केट्स में इतनी दिखती है उसका रिजल्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, 2 का पी और ये चाहिए सेल्स एंड EPS एंड ये बढ़ना चाहिए। पहले क्वार्टर में अभी पहली बार 17% टॉप लाइन और 1300% ये बढ़ गया है EPS। अगर नेक्स्ट टाइम समझिए कि अपना EPS डाउन आया इसका, बट सेल बढ़ गया, डाउन मतलब नेगेटिव नहीं, प्लस है, 1300 के बदले EPS माइट भी ठीक है करके। अच्छा बैग से निकाल के लिए नहीं, मैंने खाई इसकी चॉकलेट वहाँ है, डब्बा यहाँ नहीं अरे ये मैंने खाई, वो थोड़ा कहा उसे, मैंने कहा ठीक है अभी मैंने खाई है, मैंने कहा आपके बैग से निकाल के ले आए को, मैंने ये सोचा। इसमें अगले क्वार्टर में इसका सेल बढ़ा सर, लेकिन EPS ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस YOY। जस्ट कंपेयर टू लास्ट वन इट स्लाइटली इंक्रीज, तो विल यस 1300 तो नहीं आएगा, 20 30 40 50 कुछ भी आ जाए, जब इतना EPS फिर से लाना इज नॉट। बट नाउ कैन आई स्टडी द बिजनेस एंड फाइंड दैट व्हाई विल द EPS ग्रो? इज देयर सम ट्रिगर व्हिच आई अंडरस्टैंड? सो मैप माय CE info systems, let's see, extreme good operating margins 20% से मेरा operating margin 43% हुआ। This is an extreme good business। वैल्यूएशन मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं अभी, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको लिस्ट हो। दिस इज एन एक्सट्रीम गुड बिजनेस। 20% का 40% ऑपरेटिंग मार्जिन 2 साल में बहुत कम देखने को मिलता है। सेल्स है 200 करोड़ का, ठीक है, लो बोलो क्या ये मार्जिन गेम खेल रहा है, क्या ये वॉल्यूम गेम खेल रहा है? मार्जिन गेम, क्वालिटी मार्जिन, बेसिक क्वालिटी मार्जिन। 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पॉज करते हैं और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है। क्या ये भाई साहब मार्जिन गेम खेल रहे हैं कि या इनके पास वॉल्यूम गेम है? दोनों सर, ये दोनों में मार रहे हैं। यहाँ से दिखना शुरू करो, इसके आगे से। हाँ, दोनों में मार रहे हैं। मार्जिन गेम 2018 दिसंबर 18 दिसंबर से एक मिनट वैल्यूएशन 2018 दिसंबर, मार्केट कैप 1,06,000 करोड़। 1,06,000 करोड़, 6,000 करोड़ नहीं, बहुत बड़ी। बहुत बढ़िया, वहाँ से 189 दे रहा सर, डबल कर दिया उसमें। क्या मैं ये मार्जिन एंड वॉल्यूम गेन कोई छोटी कंपनी पर ढूंढ सकता हूँ? एंड दिस कैन बी डन बाय कोडिंग, दिस कैन बी डन बाय कोडिंग, run a formula across all the companies. This can, huh? देखो एक बात अच्छी है, कोई कोई बंदे की एक कंपनी पसंद, जैसे वो एंजल वन पे है, इनका राजरतन है, इधर राघव है, किसी किसी बंदे की एक कंपनी पसंदीदा है। एक्चुअली क्या सर, एक ही बिजनेस से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने मिल जाते हैं ना। एंजल वन डिटेलिंग में पढ़ते रहते हैं। सीरियस 26% टू 39, विच इज़ अ वेरी गुड ऑपरेटिंग मार्जिन जंप। क्या ये वॉल्यूम गेम है, क्या ये मार्जिन गेम है? और यहाँ पे क्या था 2017 में? हाँ तो मार्जिन आ गया था मार्च में। 2017 में क्या था? दोनों आ गए, कुछ भी नहीं था। 2017 में एंजल वन का स्टॉक प्राइस गिरा था क्या, या उसको कोई तकलीफ थी क्या? 2020 में लिस्ट हुआ था 300 रुपये में।
चलो वो तो लिस्ट हुआ, पर चलो हमको पता ही नहीं फिर तो 2020 में लिस्ट हुआ। और यहाँ पे आते आते 2020 में क्या इसके पास मार्जिन गेम है, वॉल्यूम गेम है? ये अपना कैपिटल एक बार भी रन नहीं कर पा रहा। इट इज़ लोअर देन 1, सो आई नीड टू पुट मोर कैपिटल, मोर रिसोर्सेज टू गेट दैट उतनी वॉल्यूम्स। सो लोअर देन 1 इज़ नॉट दैट गुड। तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है सर, सो दैट मीन्स मार्केट शेयर किसी और के पास है, जीरो के पास है। यहाँ पर सप्लाई साइड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, सप्लाई शुड बी मोर देन 1। but whatever products he is offering 17% से 29%, so he is able to command more, चाहे वो क्रॉस सेलिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी करो, he is able to command more। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है बेसिकली। हाल से कंफ्यूज स्ट्रेट करिए क्यों? सर, उसका इट शुड बी मोर देन 1 एटलीस्ट। जो उसका जो सप्लाई साइड है इट इज लेस देन 1। एक मिनट सर, आई विल कंफ्यूज यू मोर देन। आपने बिजनेस का भी फर्क हो। नहीं आपने बहुत अच्छा बोला। आई विल कंफ्यूज यू सर। एक मिनट, सर ने बोला शुड बी मोर देन 1, राइट। लेट्स लुक एट सर का कंपनी डेल्टा कॉर्प। सर, व्हाई द नेट फिक्स एसेट टर्नओवर वाज नेवर 1 इन द लास्ट 10 years एंड स्टिल यू बॉट इट? मतलब 1 रुपये सेल करने के लिए मुझको 1 रुपये से ज़्यादा का एसेट चाहिए, यानी कि मेरे को 1 रुपये की एसेट से 30 पैसे की सेल मिलती है, तो फ्री कैश फ्लो तो आना बनता ही नहीं ना, तो फिर भी आपने लिया। ये लॉजिक से जाए तो वो गलती। नहीं, आपका फ़ोन बजा, मेरा फ़ोन बजा, मुझे इतना उल्टा रखा है। ये वाला। हाँ सर, आओ ना ऑफिस में, आ जाओ सर। हाँ, ये लॉजिक से जाए तो फिर नंबर देख के डिसीजन नहीं बनाना। इसने वो दम बनाया है उसका तो सेल्स आना बाकी है। वो तो आप बनाया, ये तो पुरानी बात कर रहे हैं। दमन का बनाया, होटल बनाया, हॉस्पिटैलिटी बनाया, जो धंधे चल नहीं रहे, वो भी तो कैपिटल में जुड़ेगा ना, तभी तो ये कैपिटल नीचे। अगर मैं केवल शिप्स का लूँ तो बहुत अच्छा है, बट अगर मैं ब्लेंडेड लेता हूँ, सबका एवरेज ब्लेंडेड लेता हूँ, ये नीचे चलेगा। नीचे है वो सही है ना सर, वो सबका मिलके अगर हम आपने फिर जल्दीबाजी करी, स्पॉन्टेनियस नंबर देख के डिसीजन नहीं। नंबर ऐसा है तो क्यों है? अगर ये नंबर 0.3 है तो इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टर इसको नहीं देख रहा है और यही मेरे पैसे बनेंगे। और इसका ये देखो ना, नो पैड और एकदम नीचे चला गया, दोनों नीचे चला गया। मार्च के बाद देखो 21 और 22 में देखो वॉल्यूम कहाँ है? 14 सेल कहाँ बढ़ी? दोनों नहीं है। अरे कहाँ 800 करोड़ की सेल, 600 करोड़ की सेल कहाँ वही तो बढ़ी? बोल रहा हूँ, खराब है। अब देखो ना, नो पैड भी खराब हो गया है। अभी तो टूटता जा रहा है। 20 के बाद वो तो मार्केट की वजह से टूट रहा है वो। नहीं 20 के बाद देखो ना, 20 और 21 दोनों में खराब है। हाँ ठीक है ना, नो पैड भी बट खराब है और वो भी खराब, सप्लाई साइड भी यार खराब। जो बंदा ज़्यादा मार्जिन लेके चलेगा उसको सेल का ग्रोथ इतना नहीं मिलेगा, उसको वो वॉल्यूम गेम नहीं मिलेगा। एंजल कंप्लीट करो ना, एंजल में आधे छोड़ दिया। सॉरी सर। टेंशन आ गया। काली कॉफी इसको चाहिए, मेरे को चाहिए। ये काली ग्लास है, थैंक यू सर। इसको चाहिए। ये इधर ब्लैक मेरा एक मेरा है। ब्लैक अरे मेरा है। अरे ब्लैक उनका है। दोनों पिक किए हैं, एक पुश वाले एक उधर। कहाँ पे चला? इसको चाहिए। आपका ऊँचा है। अरे एक और लो। नहीं बस, अरे मुझे नहीं पीना। लावे सर बहुत मॉडेस्ट है, बोलते ही नहीं है। तो ये एंजल वन है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पर अगर मैं कोई नॉलेज में नहीं है, मैं वापस आता हूँ। वापस आता हूँ। कैश फ्लो नेगेटिव है क्योंकि धंधा उस हिसाब से है थोड़ा फाइनेंसिंग का, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। सो दिस इज एंजल वन। नाउ सी सेल्स जंप 750 से सीधा 1250। ठीक है सर। 1250 से सीधा 2250। प्रॉफिट 650। पर ये सस्टेन कर पाएगा, वो भी तो है दिक्कत। मार्जिन बढ़ गया ना, मार्जिन गेम खेल रहा है ना, सो प्रीमियम गेम खेल रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जाना है। वो तो मेरा 39% है। ये काली लाइन ये क्या है? ये 36, 39 ये सस्टेन कर पाएगा ये? अगर ये मान लो 39 का वापस से 26 है, 20 आ जाता है तो क्या है ये? एंजल वन, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर।
तो अब आपको ये बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि No pad मैं पिछले कुछ सालों का ये देख के ये ग्रोथ टेबल खेल सकूं. नाउ सपोज आई एम सीइंग 6 to 9. सेल्स ग्रोथ अब ये सिंगल कंपनी है. विजुअलाइजेशन में हम अक्रॉस कंपनीज करना चाह रहे हैं और यही बॉक्स करना चाह रहे हैं. सब वैल्यू जोन में देखा जा रहा है इसमें. और इसी का क्वार्टरली ये रहा. दिस इज क्वार्टरली. नाउ दिस इज मंथली कैगर, नॉट द ईयरली कैगर. मंथली कैगर, हाँ क्वार्टर वाइज. नाउ अगेन मार्च 21 से दिसंबर 21, तो अगेन 6 to 9. सो दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 9 ओवर हियर. दीज आर मंथली कैगर. नाउ सी द सेल्स ग्रोथ. 65% मंथली कैगर 3 क्वार्टर्स के लिए. बाप रे, फाड़ के ग्रोथ है. सीधा पैड ग्रोथ 89% पैड ग्रोथ. लेकिन अगर आप देखोगे 102 से पैड 165 है, आपको नंबर देख के समझ नहीं आएगा वो. क्या है ना हाँ क्या, पर मंथली है. क्वार्टर. और वैसे मैं देखता हूँ तो 60% पैड बढ़ा है, पर मंथली कैगर इज 89%. और यही कैगर पे अगर 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर भी सस्टेन कर गया, गिरने दो ना बाजार में लेता हूँ ना. सर अगर पैड वो कर लिया कि ये सारे इंपॉर्टेंट है. मार्जिन्स भी इंपॉर्टेंट है. देखो सेल बढ़ाना विदाउट एनी इंटरेस्ट टू मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो बैड. तो वही बात होगी ना, 10,000 रुपये का बंडल दिया कि 90 रुपये में आप सारे 100 का नोट बेचो, बढ़ गई सेल डबल करनी है, 10,000 का बंडल और ले जाओ, सेल डबल होगी. जो जोमेटो वगैरह करते हैं डिस्काउंट दे दे के सेल डबल होगी, पर आपका प्रॉफिट नहीं आया ना. मार्जिन तो घुस गया ना आपको. ये वो चीज़ है. अब ये जो अच्छा ये जंक सोल फार्मा, इसमें स्पेशल सर्टिफिकेशन है क्या? किसी ने इसको पढ़ा आज तक? इसमें है. एक मिनट, स्पेशल सर्टिफिकेशन याद आया. मुरुगप्पा ग्रुप ने सीजी पावर को लिया था, तो मैनेजमेंट चेंज हो गई थी. हम बड़े खुश हो गए, हमने अनाउंसमेंट पढ़ लिया, हमने स्टॉक ले रहे हैं, हम बैठ गए. फिर साला चल नहीं रहा, हम रो रहे हैं. मैनेजमेंट ने किया क्या? तो मुरुगप्पा ग्रुप ने कब लिया इसको? 2000 है नहीं, अभी लिया. 20-21 की बात है, 20 में लिया. कोविड के पहले. तो 2020 में जब मुरुगप्पा ग्रुप ने इसको लिया तो मेरे ये नेगेटिव थे. कंपनी ख़त्म थी, कुछ था नहीं उसके अंदर. एसेट वेसेट जो भी पड़े थे थोड़े डेप्रिशिएट, उसने कुछ नहीं किया. अब ये 2 साल में वापस उसने पैसा डाला, इक्विटी को नेगेटिव से पॉजिटिव लाया. ISMD में किसी ने पैसा डाला, इक्विटी को नेगेटिव से पॉजिटिव लाया, 670 करोड़ में डेप्ट चुका दिया. सेम चीज़ यहाँ हो रही है. तो 2020 के बाद क्या किया? मार्जिन गेम किया, वॉल्यूम गेम किया. जस्ट 2 years. मार्जिन क्यों? वॉल्यूम भी किया, वॉल्यूम नहीं है क्या? दोनों किया. प्राइस बढ़ा गया इसका तो. बड़ा 20 गुना हो गया. नहीं मैं देखा नहीं, मैं ट्रैक नहीं करा. 20 गुना हो गया, 20 टाइम्स. मेरी छत्तीसगढ़ की कंपनी है, छत्तीसगढ़ पावर एंड 20 टाइम्स. तो क्या आपको ये सिंप्लिसिटी एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकती है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट, न्यू मैनेजमेंट डूइंग आफ्टर दे कम इन द बिजनेस? चीज़ है ये, नो बैड और सर, एक बार में ये नो पैड और सेल्स का कैपिटल इम्प्रूव कैन आई वर्क ऑन क्वार्टरली बेसिस? बिकॉज ये आप ईयरली देखते पहले जी नहीं, क्योंकि वो साल दर साल 1 साल में तो कंपनी डबल हो जाती है, वो पता ही नहीं चलता. सी 0.57 से 3.51 जाना इज इन सेल्फ मतलब उसमें अलार्मिंग है. नाउ दिस कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखेंगे. दैट विल नॉट सॉल्व योर पर्पस. सम पहले भी नहीं नहीं आपको ज़्यादा करने लगी. नहीं मैं agree. वो नॉइज को हटाने के लिए है ना बेसिकली, हाँ, मतलब हाँ. बीच की फ्लक्चुएशन. आप इसको देखो, आप इसको जब आपका TTM नंबर है आप उसको समझ लो, बट डोंट बेस योर डिसीजन ऑन दैट. डोंट बेस योर डिसीजन ऑन दैट. और जो नो पैड क्या है तो ऑपरेटिंग मार्जिन ना. मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग मार्जिन में से यहाँ पर टैक्स निकाल दिया. तो अब ये जो मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन 4 से 12 हुआ, तो ये मेरे को क्वार्टरली में तो पता चल ही रहा है ना.
ये 5 का 10 हुआ, ये मेरा क्वार्टरली आ गया, या ये मेरा 0 से सीधा 8 हो गया, तो जब मैं क्वार्टरली नंबर्स देख रहा हूँ तो सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर। क्वार्टरली में बहुत ज़्यादा विप्स होंगे ना, वन ऑफ होगा, कभी कभी नीचे आ जाएगा, Only- ऊपर नीचे ऊपर अरे नीचे होगा। ऐसा 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 हाँ, लेयर नहीं चाहिए वही तो बोल मुझे, रहा तो हूँ, ये चाहिए जब सुनामी आ गई ये 0 से सीधा 8 हो गया, ये चाहिए। नहीं वो भी क्वार्टर में कई बार फ्लक्चुएशन रहेगा ना, 0 से 8 आ गया, फिर 8 तो से कई पढ़ूंगा बार ना, हाँ? उसको पढ़ूंगा ना, ये क्या फ्लक्चुएशन है। कोई नया टेक्नोलॉजी घुसा दिया या नया मैनेजमेंट आ गया, उसने कुछ किया, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर दिया, या रॉ मटेरियल की वजह से हुआ, वही तो जाके पढ़ना है उसकी कौन कॉल में। पर सर जो राजू सर पूछ रहे हैं 0 to जब 8 हो चुका होगा तब तक तो उसका गेम खत्म हो चुका होगा ना स्टॉक प्राइस। नहीं दो नहीं क्वार्टर चाहिए होते हैं ना ना कम से कम 2 क्वार्टर तो चाहिए ना। 2 क्वार्टर कंफर्म उसमें तो 4 क्वार्टर हो गए। अरे मैं तो यहाँ की बात करूँ, ये आगे का डेटा है ही नहीं मेरे पास। नहीं, ये क्वार्टरली क्वार्टरली देख रही है तो ये- ये क्वार्टरली है सर। ये अब आपके पास सिर्फ यही डेटा है। सर ये इसके लिए मुझे वो मार्केट्स में हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ईपीएस एंड मिल रहा है विजुअलाइजेशन में, कहाँ जाने की जरूरत है, सब जगह मत भागो। वो मैं भी पागल की तरह सब मिल रहा है विजुअलाइजेशन। चॉकलेट वो तो बहुत कुछ अच्छा सा बनाना सर। वो जितने टेबल ये विजुअलाइजेशन में धीरे धीरे अपन को बहुत सारी चीज़ें करनी है। जब ये अच्छा ये चीज़ आपको बुल कार्टन में मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिल ही रही है, तो फिर वहाँ मार्केट्स में जाने की जरूरत क्या है। वाई वेस्ट मनी टू टेक वन मोर सब्सक्रिप्शन, नो पॉइंट। इट्स नॉट इवन लाइक अबाउट वेस्टिंग मनी, इट्स अबाउट गोइंग इन वन। अगर एक चीज़ में सब कुछ चीज़ बन रही है तो कभी इस साइड में अच्छा देखोगे। दूसरी बात, अगर ये 0 to 8 आए, अगर आपके पास कोई काइज है, पहले के 3 क्वार्टर तो मेरे लॉस मेकिंग थे, अचानक प्रॉफिट मेकिंग आ गए नया मैनेजमेंट आने के बाद। सो मैनेजमेंट चेंज, स्पेशल सिचुएशन, ठीक है मैंने ले लिया तो, लेकिन वो कम मैनेजमेंट कर क्या रहा है। सिंटेक्स में भी तो स्पेशल सिचुएशन था, स्पिन ऑफ था, पर वो बर्बाद हो गई ना कंपनी। खत्म हो गया। फिर मैनेजमेंट भी तो बहुत अच्छा मैसेज मिलता था, बहुत बड़ा- नाम है उसका यार, ब्रांड वैल्यू नाम से चलता है मुरुगप्पा, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उस टाइम हमको नहीं पता था ना, उस टाइम तो स्टॉक नीचे जा रहा था और हम डर। इस पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गा दूध ले रहे हैं तो बहुत बड़ा ब्रांड है। सी एनीबडी हु हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग गुड सक्सेस। अब जैसे बोरोसिल ने बोरोसिल रिन्यूअल को डीमर्ज किया, बहुत अच्छी कंपनी बना दी। अब जब नेक्स्ट डीमर्जर आ रहा है आप सब बड़े एक्साइटेड हो, यार ये एक बार कर चुका है, ये फिर करके दिखाएगा। और मुर्गा का हर कंपनी सक्सेसफुल है सर, करा। कॉर्नर हो गया, टीआई हो गया, बोलो। कार्बोरेट का हाँ एक बार कर चुका है बोरोसिल, जैसे मुरुगप्पा कई बार कर चुका है, तो ये फिर करके दिखाएगा। तो बोरोसिल ग्लास लाइंस का जो वो डीमर्जर आ रहा है, आप सब जाके उसको लोगे, देख लेना डेफिनेटली, चाहे थोड़ा स्टॉक लिया चाहे ज़्यादा लिया। एडवांस का हमने एक ही दिया गया सक्सेस, इसलिए तो सब जगह उसको यूज करें। सो दीज ड्रास्टिक जम्प्स, अगर ये विजुअलाइजेशन में कोड लगा के फिल्टर लगा के, ये एक्सेल में भी हो सकता है काम, कोई इसके लिए कोई डेटाबेस की जरूरत नहीं है, सारा डेटा एक्सेल में डाला, सबको रन किया, मैक्रो रन किया, तो एक्सेल में भी हो सकता है। ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। एंड दीज आर द सेट ऑफ कंपनीज वी नीड टू फोकस अपॉन, चाहे उसमें स्पेशल सर्टिफिकेशन हो चाहे ना हो। अगेन 10% इज योर मोमेंटम, 20% इज योर स्पेशल सर्टिफिकेशन बकेट। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन बकेट 70%. So these are snippets. Now which companies have performed well, which companies have not performed well. Now let's look at Syntex जो फेल हो गई थी। हम अच्छी बात क्यों करते हैं, फेलियर की बात भी करो ना। Syntex सो जो तुमने स्कूल सिचुएशन में फेल हुई, हाँ स्पेशल में जो जीत मतलब बर्बाद हो गई, ये ये है ना सिंटेक्स, ये जो फेल हुई। तो ये आपका सिंटेक्स प्लास्टिक क्या था, सिंटेक्स इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल थी उससे डीमर्ज हुआ था। तो ये उसकी कहानी है। पानी की टंकियाँ जो बनाती हुई ना, हाँ ये वही है, इसकी सेल 5,650 करोड़ की थी जब ये डीमर्ज हुआ था। एक टाइम पे नाम होता था इसका पानी की टंकी। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं कि जिस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है तो वो मेजर परसेंटेज ऑफ कर्जा अपने स्पिन ऑफ के ऊपर डाल देता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा है, हाँ, कि हाँ। वो पैसे भी नहीं आते थे उनको। हाँ सिंटेक्स वाले ने क्या करा, उसके टेक्सटाइल पे बहुत कर्जा था, उसमें 5,000 करोड़ कर्जा इसके छाती पे डाल दिया और वो 5,000 करोड़ कर्जा ही उसको ले डूबा। यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ 18%। आप क्वार्टरली देख सकते हो, वो बात समझ में आ गई हमारे को। अगले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 12%। यहाँ 0-0 क्यों दिखा रहे हैं? उसके पहले नहीं था ना, डीमर्ज हुआ ना, सिंटेक्स इंडस्ट्री टेक्सटाइल में से डीमर्ज हुआ प्लास्टिक। अभी 18% है, अगले साल रह गया 12%।
6% का मेरी एफिशिएंसी गिर गई. नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल और दिस इज बिकॉज ऑफ माय वर्किंग एफिशिएंसी. जो आप ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं, जो आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग मार्जिन से कंपेयर करके देख सकते हो. अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरा और ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा तो यानी कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई. लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सस्टेनेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा, इसका मतलब या तो मेरी तनख्वाह बढ़ गई या मेरे खर्चे बढ़ गए या मेरे जो भी काम मैं करता हूँ वो चीज़ें बढ़ गई. नेक्स्ट क्वार्टर इट इज़ 13% एंड आफ्टर दैट इट इज़ 0 एंड द कंपनी इज फिनिश्ड एंड द सेल्स हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम 5,600 टू जस्ट 900 crores. लेकिन सिंटेक्स की टंकी है, घर घर में लगी है, हम तो बड़े खुश हैं. यस पक्का वेस्ट से बना रहे हैं, हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि फेसबुक ट्विटर पे आ रहा है और सारे सुपर इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो क्योंकि उनको माल बेचना है. जैसे यूरेका का ब्रांड वैल्यू है, सिंटेक्स का तो अभी भी टंकियों में ब्रांड वैल्यू होती है. उसको जैसे एडवेंट जैसे अगर यूरोका परफॉर्म नहीं करा तो क्या फायदा उस ब्रांड वैल्यू का. नहीं परफॉर्म की अलग बात है, इन जनरल बोल रहा हूँ. इसको अगर इसका नाम चला हुआ है सिंटेक्स की टंकियों में तो इसको भी तो कोई और एडवेंट जैसा ले सकता है ना. रिलायंस ले रहा है ना इसको. हाँ रिलायंस ले रहा है, वो तो नहीं चला ना, वो ले चुकी, तो पुरानी न्यूज़ है. तो रिलायंस लड़ रहा है ना इसको लेने के लिए. वो तो पुरानी न्यूज़ है ना. अभी लेटेस्ट न्यूज़ है. क्योंकि इसका तो नाम सर चला है ना. अगर परफॉर्म नहीं किया, अगर राघव 0 हो सकता है तो यूरेका भी 0 हो सकता है. वो तो कोई भी हो, कोई राघव हो चाहे आपका गोल्ड इसमें आया सर हर कोई प्लेयर आ रहा है ना. यूरेका में हर कोई आ नहीं सकता इतने तक. हाँ क्योंकि वाटर वो लाइसेंसिंग का इशू है. वाटर प्यूरिफाइंग आप यार आप कंज्यूम करोगे FSSAI लाइसेंस चाहिए, दुनिया भर के आपको रेगुलेशन चाहिए. और इसमें हर कोई वगैरह कोई भी बना रहा है. नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे यूरेका का ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, इसका भी ब्रांड वैल्यू Brand value है. है. सिंटेक्स हर किसी के दिमाग में है. इसमें आप भी बना एक मिनट वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय नीरज जी. ब्रांड वैल्यू अभी हमने देखा वो मार्जिन का गेम खेल रहा है या वॉल्यूम का गेम खेल रहा है. अगर मेरे धंधे में ब्रांड वैल्यू है एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू कमांड द मार्जिन, व्हाट इज यूज ऑफ ब्रांड. बट टू क्रिएट दैट ब्रांड आई विल हैव टू स्पेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग. तो मैंने वेस्ट किया ना पैसा. सो दैट मीन्स मैंने कैपिटल मिस एलोकेशन हुआ ना. Yes. एंड कैपिटल मिस एलोकेशन ऑफ द कैपिटल. हाँ वो जो भी बोलो. एंड कैपिटल अगर मेरा मिस एलोकेशन हुआ तो माई एम और एस शुड कम डाउन, मार्केट शुड एडजस्ट वैल्यूशन. अब आप ही के बाद वैल्यू रखती है ना. अगर मैं ब्रांड वैल्यू हूँ और मैं वो मार्जिन नहीं कमांड कर पा रहा हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा उस ब्रांड का. देन दैट इज़ नो मोट, देन दैट इज़ इल्यूजनरी मोट. देन व्हाई आई शुड गिव मोर ऑफ M and S टू दैट मोट. एनी कंपनी ई भी नहीं है ना उसका. ई तो चलो आ गया जो भी है, ई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. अर्निंग्स की सिंटेक्स में ये है ही नहीं ना, तो तीनों ही सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल कंपनी की बात कर रहा हूँ. कोई भी कंपनी हो तो राघव 0 जा सकता है तो वो भी 0 जा सकता है. आप बोलो. कंपनी थोड़ी बड़ी अरे आप बोलो, हम कोई कम थोड़ी किसी से. आप बोलो. वो खुद बैठे हुए उसमें ही, दोनों में बैठे हैं. वो ले लेंगे राघव कल पक्के सुबह 9:15 बजे राघव ले लेंगे कल. आप ट्रांसफर ही नहीं किया, फंड ही नहीं है, ट्रांसफर कर दो मेरे. बोलो. तो अब अगर सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स में जो भी रेड फ्लैग्स थे नहीं थे वो तो बात की बात थी. पर यहाँ तो मार्जिन मार्जिन बहुत अच्छा था यार. मतलब वो सिंटेक्स का ब्रांड वैल्यू था, फिर भी क्यों मरा. डेब्ट के कारण. नहीं वो तो डेब्ट के कारण 76 पैसे बेचता था, सीधा 34 ही रह गया. माल ही नहीं बिका, क्या करूँगा इस मार्जिन का. अब ये जो मैं दोनों लाइंस को कंपैरिजन में चल रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता नहीं चल रही. क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, मिक्सचर ऑफ प्राइसिंग एंड द मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम. बट वो एक ही लाइन है. बट यहाँ थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ और ध्यान देनी है. ये दोनों लाइन कंपनी कैसे कैपिटलाइज हो रही है इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है. मेरा डेब्ट कितना है, मेरा इक्विटी कितना है. अगर मैं इस ऑपरेटिंग लाइन के बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में मर रहा हूँ तो भी एक चीज़ है. अगर ये लाइन अच्छी हो तो भी मैं मर सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ. वो भी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरी है. केवल एक नंबर को देख के शीट खोली, नंबर देखा ले लिया, ऐसे काम नहीं होता. ये जो अभी जो सॉफ्टवेयर है वो आई थिंक कमल के मशीन विमल की मशीन पर लोग सो ये एक्सपोज दिस मशीन एज अ बीएम हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे. सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी नीड स्मॉल कॉमन इन्वायरमेंट. अमेजोन का AWS का ले लो ना सर, वो बेस्ट है ना. मेरे को बोलो कितने पैसे मैं देता हूँ.
जो उसका charges है मैं देता हूँ ना। रिक्वायर्ड नहीं है सर, क्योंकि जैसे अभी ये आप लोग ज़्यादा समझते हो उस बारे में, वो आप लोग ज़्यादा समझते हो। फ्यूचर में थोड़ा ले लेंगे ना, बोलो ना क्या AWS का सर्वर लेना है मुझे, हार्डली एनीथिंग, तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट है नहीं। तो उसको एक पावर चाहिए ना उसका नहीं चक्कर मार के चल रहा है, बाहर एक चक्कर मार के आओ। कंटिन्यूअस रन होना अरे वो हम लोग जा रहे हैं ना, इससे थोड़ा गर्मी हो गया वो। फ्रेश एयर मिलेगी। हाँ बाहर लू मिलेगी, नहीं नहीं फ्रेश एयर मिलेगी। मुंह पे मुक्के मारेगी लू। Now one most very important thing which definitely we miss is 1 rupee of retained earnings should increase my market cap by at least 1 rupee. मैं फिर बोलता हूँ, मेरे को पढ़ाई करते हैं अभी, मुझे पता है सब। What is retained earnings? PAT minus dividends. Reserve plus retained earnings is new reserve. लेकिन अगर मेरा इस बुक वैल्यू के बढ़ने से मेरा मार्केट कैप नहीं बढ़ रहा है, देन वो खड्डा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। पिछले 1 rupee of retained earnings should increase my market cap by 1 rupee at least. इसमें total retained earnings of the last 10 years is minus 1,558, यानी कि जो मेरे पास पैसे थे वो भी मेरे सब खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। इस कंपनी को नहीं देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, हम कोई और कंपनी को देखते हैं। CG पावर, यहाँ भी हमारे को आई थिंक कन्फ्यूजन ही रहने वाला है। नहीं, क्योंकि ये भी टर्न अराउंड सिचुएशन है, बिकॉज वो मेरा एक रिजर्व नेगेटिव था ना। एंजल 1 में भी नहीं होगा, सिंपल कैपेक्स वाला एक्यूरेसी देखिए। कोई भी हमें Apcotex। नहीं, मैं एप्कोटेक्स की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। This company has retained 2,252 crores in the last 10 years. कौन सी कंपनी? Nestle. नेस्ले And they have, ये जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, ये हाँ, 2,252 करोड़ इसने जो भी कमाया, 10 साल में जो भी कमाया, जितना डिविडेंड दिया है, जो बचा वो 2,252 करोड़ डिविडेंड देने के बाद, लास्ट 10 इयर्स का। हाँ, क्यूमुलेटिव। लेकिन मार्केट कैप बढ़ी 1,14,000 करोड़ से। तो जब मैं अच्छा। करता हूँ तो 1 रुपये की रिटेन अर्निंग्स ने 50 रुपये की मार्केट कैप बढ़ी। मुझे तो 1:1 ही चाहिए, बहुत बढ़िया। तो कोई और कंपनी देखते हैं। अब आप नाम लो, कौन सी देखें? SOTL, सविता ऑयल, $790 retained earnings and 764 market cap, 1:0.97, थोड़ा सा डाइसी है, नॉट बैड, थोड़ा सा डाइसी है। If it is bad, you don't want to buy it, you're ignoring it. It might turn good because your investors का interest नहीं है, it might turn good. This could be an opportunity. Opportunity कहाँ? जहाँ सब लोग नहीं देख रहे हो, जहाँ सब लोग देख रहे हो वहाँ तो ट्रेड मारो। सो SOTL में वॉल्यूम गेम है या वैल्यू गेम है, मतलब वो प्रीमियम गेम है? 2021 something has happened. पहले वैल्यू था, अब प्रीमियम हो गया। 2021 something has happened. So read the 2020 and 2021. और 2021 में लॉकडाउन भी था, सेल्स कम हो गई, सेल्स सप्लाई वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम सेल्स कम हुई नहीं, वो मुझे नहीं पता। Volume कम हाँ, सेल गिरी ना, 2014 से 1900 सेल रही, और वापस 2600 सेल हो गई है TTM में। तो लॉकडाउन में सेल तो गिरनी थी ना। ओपीएम बढ़ गया। एक मिनट, लॉकडाउन में सेल तो गिरनी थी ना, इसलिए तो मेरा ये वॉल्यूम गिर गया। तो ओपीएम डबल हो गया। And this has gone to premium game, but they have not able to create the market cap till date जितना उन्होंने रिटेन किया है। आगे बना पाएंगे क्या? So this is a company you should study. ओपीएम देखो ना, 8 से 16 हो गया। तो दिख ही रहा है ना, 5 से 11, ये आफ्टर टैक्स 5 से 11 हो गया, तो ऊपर 8 से 16 हो गया। तो क्या किया इन्होंने यहाँ? जो हम बात कर रहे हैं ड्रास्टिक जंप की, ये ड्रास्टिक जंप है, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया होगा इनका कुछ। ये ड्रास्टिक जंप है, और इसने अभी वैल्यूएशन नहीं करी है। तो हो सकता है हम वी आर जस्ट इन टाइम। रीड इट, स्टडी इट, समझ में आता है तो आपको कुछ मिल सकता है। अरे वो सब छोड़ो, 9:30 12:30 वो सब बेकार की बातें हैं। कौन आप SOTL पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, क्या हुआ?
चलो अभिषेक जी की बारी है। इसी में देना है इसी में देना है आपको, इसी में बोलना है चलो, आपको। कंपनी start। क्या करती है पढ़े आप? Come on। हाँ, जितना जितना आता है मतलब ये लिक्विड पैराफिन्स सर खड़े होकर बोलो थोड़ा जोर से बोलो ना सर, ये आवाज़ नहीं आ रही। Confidently एकदम चलो। ये लिक्विड पैराफिन्स का मैन्युफैक्चर करती है और पैराफिन मतलब परफ्यूम। नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्पेशलिटी पेट्रोलियम मतलब ये सुप्रीम पनामा पेट्रोल। पनामा पेट्रोल। और मतलब ट्रांसपोल है और बेटा नहीं हाँ, आराम से बैठ जाओ, आराम से स्कूल में थोड़ी अपन यार, आराम से। सैटोसोल और ट्रांसफोल करके जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स आते हैं और इन्होंने जापान की कंपनी से भी टाई अप किया हुआ है। फॉरेन मेच्योर कंपनी की, वर्ल्ड की कंपनी से इंडियन कंपनी टाइप पैटर्न पैटर्न। हाँ और मतलब इन्होंने मतलब यहाँ पर जितना भी इनका टेक्निकल आस्पेक्ट्स वगैरह है उसका वो सारा इनको जो है हेल्प करती है कंपनी। हाँ हाँ। और मतलब इंडिया में भी इनमें काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में जो है मतलब बिजनेस जो है अपने एक्सपेंड करने का इनका प्लानिंग है। तो इसमें मतलब इन्होंने सोलर एनर्जी के उसमें भी इन्होंने अपना किया हुआ है। महाराष्ट्र में इन्होंने प्लांट बनाया है और मतलब कमर्शियल उसमें जो है ये सेल भी कर रहे हैं। एंड ये सबसे अच्छी बात इनकी है कि सर कि 31 का इनका अर्निंग सेल्ड है ROC 30% है। खूब सर। जो है मतलब एक्सपोर्ट मतलब इंडिया की ओनली कंपनी है जो मतलब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी में अपने प्लांट में बना रही है। ये एक ओनली कंपनी है तो डेफिनेटली इसका मतलब हमें अच्छा लगता है फ्यूचर। तो आई थिंक सर कंपनी वन फार्मेसी को तो डंप कर चुकी, बिकॉज फार्मेसी तो बेकार निकली। तो ग्रुप वन शुड नेक्स्ट टेक अप सविता ऑयल, नहीं बनौती क्या है ये? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी का तो फिर इसका क्रूड से करने का लिंक होगा। लुब्रिकेंट, ग्रीस, कूलेंट, ये अच्छा वो सब में है। हाँ, वो सब ससोल के नाम में बेचती है। तो इसके क्लाइंट अरे ससुर का मैं माल मैं भी यूज़ करता हाँ, हूँ। हम भी यूज़ करते मैं यूज़ करता हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर या ये डाबर, एबीपी, ये सब इसके मेजर क्लाइंट है। तो क्रूड से कहने का टांग पूछ लड़ती होगी इसकी। पर मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है हाँ, क्योंकि बड़ा। उनके पास सर इन्वेंटरी भी अच्छी है ना crude की पहले से। उनका कॉम्पिटिटर कौन? तो उसने अगर आप 1 से 16 मतलब फिलहाल तो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मतलब इंडिया में ओनली कंपनी है जो मतलब सर कंपनी वन सर शुड आप टेक जैसे बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स जो बताया ग्रीस वगैरह सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में बना नहीं ऐसा बहुत है। पनामा वही करता नहीं तो है। आप क्या बोल रहे हो इसका ओनली कंपनी बिजनेस मतलब जो इंपोर्ट करते थे पहले प्रोडक्ट। अच्छा बाहर की क्वालिटी हमको यहाँ मिल रही है। हाँ ये उसका सब्स्टिट्यूट ये यहाँ पर दे रहे हैं प्लांट एंड दे हैव द क्लाइंट्स लाइक बिग नेम्स। यस यस ऐसे क्लियर कंपैरिजन करें तो क्या नाम है? SOIL Japanese is a छोटी कंपनी है, they are 14 करोड़ की like कंपनी है। basically they are using their technology here. समझो, इसने अभी कहानी शुरू नहीं करी है, पर हमारे को वो जो हम देखते हैं ना ड्रास्टिक जंप वो मिल गया है। तो एक काम करते हैं, ग्रुप वन Yes, sir. आप लोग ये एसोडील करो और पवन जी वाला जो ग्रुप है आप लोग पनामा पेट्रोल करो, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी है। फिर अपन उसको कंपेयर करें। क्योंकि वो वैसे भी फार्म इजी बोरिंग लग रहा है। छोड़ो फार्मेसी को ड्रॉप Manufacturing करो। of transformer और वैसे भी टाइम इन में कोई दम नहीं अरे है। उसमें इतने रिस्क है नहीं, किसी को टा- लेना है तो मुझे बोलो। मेरे को नहीं है। क्या? नहीं नहीं, टाइम इन में पवन जी ने और नीरज जी ने करा है, टाइम इन में दम नहीं क्योंकि मैनेजमेंट का इशू है। तो दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी है, पनामा और एसोडीएल। देखते क्या पनामा कर लेते हैं। हाँ पनामा आप लोग कर लो, क्या बात है। ट्रांसफार्मर ऑयल में आती है। ठीक सर, थोड़ा सा 9:30 पे मैंने इसमें लिया था इसके, और इसमें चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। प्लीज चार्ट देखना आप। चार्ट देखते हो? अरे यार ये ट्रेडिंग करते थे, करे चौड़ में देखना। वाह यार, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। नीरज जी कुछ ध्यान दो उसको यार। अरे चार्ट देखते हैं, बोल रहा हूँ चार्ट देखना ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आप चार्ट देख के लिए हाँ, अब बोलो मैं चार्ट देखना ही मत, उसका सर, आप चार्ट पहले डाल दिए, क्या बात है। हाँ मैंने दो में लेट्स टेक अप दिस, लेट्स टेक अप दिस। ट्रांसफार्मर ऑयल्स, लिक्विड हाँ? व्हाइट ऑयल्स, ऑटोमोटिव Indian- इंडस्ट्रियल। ट्रांसफार्मर ऑयल और व्हाइट ऑयल का करना है ना, 45% स्टेट है इसका। इंडियन कौन सा नाम क्या है? इंडिया निपॉन, भाई तो ये रहा।
इलेक्ट्रिकल्स 35% डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर ऑयल, वाइट ऑयल सेगमेंट्स। इसमें भी ना सर आप जो बोले थे ना, ये भी बाहर के कंपनी डोमेस्टिक में 86% की सेल है, पैटर्न है, बाहर की कंपनी से नो ऑफर मिल रहा है, पैटर्न है। एक्सपोर्ट्स में 14%। अच्छा पता मेरे को ये कहाँ से पकड़ में आया था, अवंती को थाई यूनियन से नो ऑफ मिला था, वहाँ से ये पैटर्न पकड़ में आया था कि यार ये नो ऑफ, GMM को फॉडलर से नो ऑफ मिला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्जिन भी लूज़ किया है, ये मार्जिन भी लूज़ किया है, वॉल्यूम भी लूज़ किया है ये कंपनी ने, इंडियन निपॉन ने मार्जिन भी लूज़ किया है और ये भी लूज़ किया है। और इसके जो एसेट टर्नओवर्स हैं, ये एसेट क्वालिटीज़, वो पहले बहुत अच्छे थे, 100%। पेट्रो भी इसका कंपटीटर है, मनाली को भी पढ़ सकते हैं एक जन। ओके 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 सर मनाली पेट्रो भी एक जन पढ़ सकता है, इसी का सेम ओके। मेजर है। तो मनाली पेट्रो, अरे मनाली पेट्रो श्योर उसमें ही है। DI ने बढ़ाया, मतलब धीरे-धीरे रडार में आ रहा है। वही है। ग्लाइकोल है, इंडियन ग्लाइकोल वाला तो नहीं है। इंडियन ग्लाइकोल्स खोलो, लुब्रिकेंट नहीं बना था मेरा, प्रोपलीन ऑक्साइड क्या होता है? प्रोपलीन ऑक्साइड बनाता है। से तो लुब्रिकेंट नहीं बना था कभी। नॉर्मल 110 ये ग्लाइकोल वाइकोल बनाते हैं और हरी पेट्रो वाला जो है ना, रिलायंस का रिश्तेदार था हमारी। नीरज भाई, हाँ जी। ये लुब्रिकेंट और कूलर्स वो मैंने पढ़ लिया। तो आपको उसके लिए मनाली नहीं आएगा, लेकिन आपको गल्फ ऑयल आएगा, आपको गल्फ ऑयल तो लेकिन स्पेसिफिकली गल्फ ऑयल वाले ही प्रोडक्ट बनाएगा, ये उसमें भी है ना। हिंदुस्तान लीवर क्या करेगा ये वो lubricants को? ढूंढना है हिंदुस्तान लीवर, ये और डाबर lubricants तो और research- वो हो गए ना, डाबर वो ये लोग क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं? ABB तो इलेक्ट्रिकल वाला हाँ। है, वो क्या ट्रांसफार्मर ऑयल सोच सकता हूँ कि ABB वाला ट्रांसफार्मर ऑयल हाँ वो तो कर रहा था, लेकिन डाबर और ये वो तो बोलो डाबर क्या कर रहा है? नहीं कोठारी में कुछ और है क्या? सेलिंग पॉली आइसो ब्यूटीलिन क्या होता है पता नहीं है। ऐसे टास्क ग्रुप 1 वाले पढ़ो, हम लोग नहीं ग्रुप 3 के लिए ढूंढ रहे हैं ना, क्या कंपनी ग्रुप 3 के लिए ढूंढ ही नहीं रहे थे। ना नहीं है इसलिए मैं बोल हैं? तो कंपनी मनाली चेन्नई। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रुप 1 में पंकज जी और राजू भाई दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ। ये इधर ये पंकज जी बैठे हुए हैं, ये तीनों तिकड़ी हैं, पढ़ाकू है, पढ़ाकू ये तीनों पढ़ाकू हैं। लास्ट वीक में हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये वीक में हमें ली है। तो ये ग्रुप 3 के लिए एक डिफिकल्ट कंपनी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो नाम ही राज रतन हो ना। ग्रुप 3 में राघव पढ़ो। हाँ ये पनामा पेट्रो मिलता जुलता है इससे, वो वाइट ऑयल बनाता है, ये भी वाइट ऑयल बनाता है। दूसरा कोई दोनों ट्रांसफार्मर ऑयल और व्हाइट ट्रांसफार्मर ऑयल भी बनाता है पनामा पेट्रो। और ये भी दोनों बनाता है। राइट। 3 ग्रुप थे ना, हाँ तो तीसरे में क्या, एक पनामा और दूसरा जो आपको एक पनामा हो गया, एक अपना ये SOTL हो गया, और तीसरा क्या ढूंढ रहे हैं ना, नीरज जी ढूंढ रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट कंपनी देख रहे हैं। पंचाली ये रेजिन्स वगैरह बनाते हैं, ABS रेजिन्स। रेजिन्स का नाम कौन लिया था अभी? एक काम करते हैं, ग्रुप 3 में ज्योति रेसेस डाल देते हैं, जो तपन जी ने बताई थी, समझे तो सही। ग्रुप 3 में ज्योति रेसेंस ये ढूंढ रहे हैं डिफिकल्ट आपके लिए। ये इसमें कंसीडर नहीं कर सकते कि जिनके सर फ्रेंड्स, ये मेरे जिनसे सीखे हैं फाइनेंशियल एंड नंबर रैंकिंग, प्रदीप जी। अच्छा सर है क्या? ये हमारे सर है, ये हमारे सर है। सर को साक्षात दंडित प्रणाम है। हमारे सर के सर है, मतलब डबल सर हो गए। हेलो सर, हेलो, बहुत बढ़िया। ये लिस्टेड कंपनी के CFO हैं। सर आइए ना सर, आइए सर प्लीज, कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताइए हमारे अंदर थोड़ा सा। और जो अभी मेक मनी का जो नोट डाला था जिसमें जो वैल्यूएशन निकाली थी, वो इन्होंने ही सिखाया था, वो इन्हीं की देन है। नहीं आप, और नंबर्स को कैसे समझना है, मैं तो इनके सामने 001% भी नहीं हूँ। सर ट्यूशन लेनी है आपसे, सर कैसे करना पड़ेगा?
गया ना। हाँ गुरुजी ये पढ़ने के इच्छुक नहीं है कि यार पढ़ने में सिर दुखता है, पढ़ाई वही मत कराओ, नंबर का काम करा लो, नंबर क्रंचिंग के लिए ये चैंपियन है। तो ही अंडरस्टैंड्स नंबर्स वेरी वेल, हाउ द नंबर्स डांस एंड हाउ डू यू प्रोजेक्ट द नंबर्स। और सबसे पहले मेरे को इन्होंने सिखाया था अवंती के जो हम यहाँ बैठ के करे थे ना नंबर्स प्रोजेक्शंस, कि हाउ डू यू प्रोजेक्ट द नंबर्स। चॉकलेट आपके लिए। और आपको अगर वेट कम करना हो तो आप यहाँ देख लो, दुपर साहब यही तो है, आपका नाम सुना हो दुपर साहब, ये ग्रुप में देखा हुआ है ना। ये नीरज जी, पंकज जी, ये लावे जी हमारे कोटा के। और टोन वोन थोड़ी कम, तो लास्ट में मैदान लगाता हुआ। टोन वोन थोड़ी कम करा देंगे। तो ज्योति रेजेंस करें सारी इंजीनियरिंग भी है उसी में, मिला तो जुला के। अपन- किचन अब- में भी है, किचन अप्लायंस उसमें देता है। अरे यार तपन जी ने बोला ना अपन 3 में वही करते हैं। डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ केयर एंड किचन भी है। बंसल सही वो भी करेगा। कुछ ऑयल वगैरह बनाता इसमें है। क्वेरी रन नहीं होती क्या? बंसल अभी कैपेक्स लगा रहा है जो डिले हो वो रहा सब है। छोड़ो, लेकिन नहीं, कंपनी products की मिलती query जुलती नहीं कंपनी होती। में बंसाली भी है, इंडस्ट्री है। मिलती जुलती कंपनी में बंसाली है। सेक्टर एक चीज़ आपने देखी, ये लोग जो ये साइड में डिटेल्स देते हैं ना, इसके साइड में ये नंबर्स लिखे होते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? देखो एक बार, आपको नहीं आया? सर वो ये देखो, ये छोटा सा नंबर दिया हुआ है, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है ना, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रेलेवेंट एनुअल रिपोर्ट के उस रेलेवेंट पेज पे ले जाता है। तो हाउ दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ, और वो वेबसाइट, इस केस में वेबसाइट पे ले गया। अभी अब चलो ये तो वेबसाइट आ गई, लेट्स टेक एनी अदर कंपनी जस्ट। खाली रेफरेंस दे रहा है कि वो कहाँ से पढ़ के लिखे हैं। हाँ। नहीं, नहीं, तो वैसा हाउ दे आर एबल टू पिक अप डेटा फ्रॉम द पीडीएफ? कुछ आपके कीवर्ड्स भी है ना सर। स्क्रैपिंग है पीडीएफ से, नहीं सर, OCR तो प्रोडक्ट्स हमारे को पीडीएफ से मिल जाएगा ना सर। प्रोडक्ट्स क्या? हाँ, प्रोडक्ट हमारे को पीडीएफ से मिल जाएगा ना, तो वो काम अपन कर सकते हैं। हाँ हाँ, आगे सुबह आगे, ठीक है। आपके पास अगर कीवर्ड्स भी है, कीवर्ड्स सेट कर दिए वाले कीवर्ड्स हैं, और उसके बेसिस पे कुछ भी पीडीएफ में निकलता है। ये देखो आ गया, सविता का ढूंढे तो आ गया वो। अच्छा, अब ये सविता पे क्लिक किया तो गया। वो उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर ले गया, और वहाँ से उसने पीडीएफ से निकाला। सो व्हाई कांट वी थिंक ऑन दीज लाइंस? और सर ये तो जो इसका जो नरेटर है वो तो ये खाली ये बता रहा है कि मैंने इसको रेट करके ये लिखा वो है। हाँ वो ठीक है, वो बता रहा है, लेकिन अगर वो पीडीएफ में से डेटा निकाल के वहाँ वेबसाइट पर दे रहा है, तो इसमें से हम पीडीएफ में से प्रोडक्ट्स निकाल के हमारे डेटाबेस में तो ले सकते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट लेवल कंपैरिजन कर बेसिकली आप ये सकें। बोल रहे हो कि इनकी सबकी एनुअल रिपोर्ट की पीडीएफ जो है वो जो डेटाबेस में डालेंगे और नहीं पीडीएफ नहीं डालेंगे, बीएससी से लिंक देंगे। सविता वाला बोल रहा है वी आर BSc से एन direct वहाँ से इनोवेशन start करेंगे। ड्रिवन कंपनी एंड आवर R&D कैपेबिलिटी इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम आवर पीयर्स। चाय कॉफी क्या प्रोडक्ट। सो हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। ज्योति रीजन दिया कंपनी 3 में, क्योंकि तपन पवन जी ने जो बताई उन्होंने प्रमोटर में एक क्वार्टर में 5% बढ़ाया। इंडिया रिपोर्ट में बढ़ाया हो सकता है। एक मिनट, हाँ भैया नमस्ते, बढ़िया भैया। तेरी कितनी चाहिए भैया? बोल लो भैया। एक काम ऐसा कर सकते हैं जैसे 3 ग्रुप ठीक है, ठीक है। है, जैसे अभी जो इंडस्ट्री में कर रहे हैं सविता ऑयल, वो 3 अलग-अलग कॉम्पिटिशन करते हैं, ताकि जब अपन तीनों डिस्कशन करेंगे पनामा, एक्चुअली पनामा, सविता और बंसाली। सर वो इसे भी देखिए क्या अधिक मनाली अलग है। अलग-अलग कर रहे हैं। मनाली कुछ और नहीं, वो जरूरी थोड़ी है बीएससी पे लेगा, एनएसपी भी ले सकता है। वहाँ पे भी देखिए ना, हाँ। कोई हम पढ़ा नहीं तो हाँ, क्लब और बंसाली हाँ, ज़्यादा और स्टॉकेज वाला क्लब करता है ना। पढ़ोगे ना वो ज़्यादा रिलेटेड है। व्हाइट ऑयल वो भी बनाता है, ये भी बनाता है, पनामा भी बनाता है। ज्योति रेजिंस और बंसाली एक करो, और ग्रुप तो 3 ही सर, है सुनो ना, तीनों एक ही सेक्टर में करते हैं ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस हो वो जाएगा। हाँ। एनालिसिस भाई एक पनामा हो गया, एक सब, तो तीसरा ढूंढो ना। बोल तो दिया बंसाली। अच्छा फिर बंसाली करो सर, चेंज हो गया आपको। उससे क्या फिर हम रिजेक्ट भी कर पाएंगे और फिल्टर भी कर तो पाएंगे। पहला ग्रुप करेगा ये सविता ऑयल। सविता ऑयल और पन्ना, अच्छा 2 करना है। 2 करना, और दूसरा ग्रुप नहीं नहीं, एक ग्रुप एक- सविता, एक- एक एक- पनामा, एक बंसाली। हाँ, एक तो ऐसे। करो सर, 2 3 3 में कहाँ भाग रहे हो, एक तो जब करो। सब डिस्कशन करेंगे तो वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री एट और उसका टारगेट 4 महीने 3 महीने मैक्सिमम। हफ्ता भर
हफ्ता एक वीक आप तो पहुंच जाओगे भैया, हमको तो 2 दिन लगेगा ना जाने में। क्यों? वही तो स्मार्ट टाइम होगा। है, वही तो क्यों? टाइम है करने ये का। लोग आज निकल रहे हैं, तो हम कल जाएंगे, क्या हो गया? परसों पहुंचेंगे। यही तो बात परसों है। अपना काम अभी complete तपन जी करेंगे। उदयपुर से आए, सीधा आके प्रेजेंट से वो तैयारी थोड़ी करी थी उन्होंने। वो एक्सपर्ट आदमी कॉन्फिडेंस रखो यार, कॉन्फिडेंस पेट्रो, कॉन्फिडेंस वो रखो। एडवांस हैं। Be positive, कौन सा So करो? who's doing मैं ओ पॉजिटिव। ग्रुप 3 which is the same group for which you have what do they for? ओनली 3 ग्रुप्स ऑफ द कंपनी एनालिसिस, बाकी तो वो टास्क कर रहे हैं। एनीबडी फ्रॉम द टास्क ग्रुप वांट्स टू जॉइन एनी ग्रुप, प्लीज लेट मी। यार एसी क्यों बंद कर दिया लावेश? चालू है। शहर हम उसका फेस इधर कर। वो धीरे धीरे अरे पंखा वो घुमाएगा। वो नॉब बंद घुमाएंगे है तो वो तो फास्ट हो जाएगा, वो स्लो में चल रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ अरे ये थोड़ा पंखा देख के चढ़ना ऊपर, पंखा देख के वो घुमाओगे ना वो वाला नॉब। देख आमिर खान मत बन जाना। अरे वो ये वाला नॉब गजनी का है। आमिर खान अरे ये वाला बनना। नॉब, हाँ इसको फास्ट करो ना। ये तो सर कोल्ड और वो है फैन का ऑपरेशन। अब मुझे नहीं पता, अभी तेज हुआ, बंद कर दिया। बंद हो गया। टेम्परेचर इससे सेट हो रहा है। वही था, पूरे चक्री घुमा दिया आपने। ये फास्ट है। अब नीचे कर, इससे नीचे ये वाला बस, फास्ट बस। है क्या? ये फास्ट है सबसे। हाँ तो ठीक है, चलो उसी में कर दे। ये तो केवल फैन है। अरे अपन ज्यादा लोग बैठे ना इसलिए। ये कोल्ड यहीं पे है ना सर? हाँ अपनी गरम गैस मत छोड़ो अरे अपनी। मेरे को लग रहा है वो उसकी वो जाली, अरे जाली गंदी रही होगी, इसलिए जाली साफ करते थे। इसको खोलो, हाँ वो जाली अरे दो। बाप रे 1962 में साफ हुई थी। बाहर पानी है, बाहर पानी है, इससे ठंडा हो जाएगा। इंडिया आ रही है? नॉर्मल आ रही है। वो तो फैन इधर घुमाना। नाम के लिए चल रहा है ग्रुप। खाली ब्लोअर काम कर रहा है। अभी वो पीछे कंडेंसर चलेगा ना। आम पन्ना पिला दो यार सबको, हम लोगों को ठंडे हो तो जाएंगे। मंगा दे तो ना, हम आम लोगों बना तो दो। नारियल पानी मंगाओ, नारियल पानी आम सबके बना। लिए। नारियल पानी गरम था। आम पन्ना आम पन्ना या काम लेगा। वो तो घर पे बनता है बस। बाहर को गए नहीं सर, छोड़ बाजू में होगा ना आज नारियल पानी मंगा दो। नहीं चाहिए सर। ये बाहर गए। पानी का काम चलाओ बस। नहीं नहीं कुछ बोलो, नहीं, नहीं, पानी सर। का पानी की बोतल ले बहुत- आओ। कोल्ड ड्रिंक कुछ अरे बोलो। नहीं कुछ नहीं है, सब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम बहुत वेस्ट नहीं, लंच में भी बाहर नहीं जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप क्या मंगाना लंच में? अभी लंच का अभी वैसे लंच का टाइम टाइम नहीं है, छोड़ो आराम से। 12:30 हो गया। नहीं मेरे को उसको आधा घंटा लगेगा लाने में। अरे तो एक बजे किसी को खाना है कि नहीं खाना है किसी को? मैं skip कर रहा हूँ। 3 बजे खाएंगे। जिसको खाना है वो बोलो। नहीं अभी तो 12:30 बजे आया, लंच की बात मत करो ना। 2 बजे तक कम से कम सेशन करते हैं, उसके बाद सोचेंगे लंच की। जैसा आप हैं? जिसको खाना है उसको कोपचे में ले जाता हूँ। इसको खिला देता हूँ। हाँ, इसको खिला देता हूँ। सर से भी सीखना है कुछ। सर आपको नहीं, सर आपको नंबर्स प्रोजेक्शन एंड नंबर्स में मेरे से अच्छा सिखा सकते हैं। मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो थोड़ा सा मॉडेस्टी करेंगे तो वो मेरे से अच्छा बता सकते हैं। सर इनका एक सेशन हो जाता सर, है आप कल कम भी। सर आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ। नहीं रहने दो। ये नंबर प्रोजेक्शन में कि कैसे क्या क्या ग्रोथ रेट आएगी, क्या आएगी वो। सर एक बार थोड़ा सा आ जाओ प्रदीप जी, आ जाओ। सर इनसे तो सुनते रहते हैं, बोर हो चुके हैं। आप आइए ना। बोलने में देखा तो बहुत वगैरह होता है। ठीक है, उनको एक ऑनलाइन रखते हैं। हाँ तो एक ऑनलाइन सेशन सर। आप लैपटॉप दे दो सर। ट्यूशन देते हैं तो बताइए, मैं आपको स्टूडेंट बन जाता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अरे कैसी बात करें सर, शर्मिंदा नहीं, मैं सही में नहीं, he is a- आपकी जो फीस है मैं ही इज अ सीएफओ ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। हाँ तो इसलिए तो पूछ रहा ही हूँ। इज अ सीएफओ ऑफ लिमिटेड कंपनी। हेलो घर से फोन आ गया, सेशन चल रहा है। डांट पड़ेगी। लंच जब सब लंच कर रहे तब बाहर आए। तो बाहर आएगा वो लंच नहीं करेगा। नहीं काम करते हैं ना, जिसको लंच करना है वो निकले, हम लोग अपना सेशन चालू करते हैं। उसको भूख लगी है वो जाके लंच करके आ जाए। जैसा बोलो, बैठो। जैसा बोलो। और जस्ट थोड़ा बहुत स्किप हो ऑनलाइन बाद में देख सकते हो बंदा। हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू है। जिसको लंच में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लंच कर लीजिए, जिसको सेशन पे इंटरेस्ट है वो नहीं सेशन। मेरा तो लंच है बस, मेरा तो मैं लेके आता हूँ। हाँ राजू भाई, मेरे को तो 5 मिनट इंटरेस्ट है लगेगा। वो लंच पे जाए, जिसको सेशन पे इंटरेस्ट है वो सेशन में रहेगा। सर आप कर लीजिए। नहीं मेरे को नहीं, 12:30 रेस्ट थोड़ा वो मारेंगे ना। दवाई लिया? अभी कहाँ लिया दवाई? कल मंडा नहीं बुलाया रात को, तो कल रात को मुसीबत होगी और यहाँ थी भी नहीं। भेजूं मैं उनको? नहीं नहीं कल रात की बात थी तो बोला अभी आ गई? अभी तो सुबह तो आ गई। और फिर कल रात की बात भी हो रही थी काफी बाद में। कल actually थोड़ा ऐसा था, मेरे दिमाग से निकल गया।
वो डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, मैंने डॉक्टर साहब कहाँ हो, कह रहा मैं तो बीच में सो रहा हूँ। मैंने कहा हरामखोर, अरे तेरे को ये बाप रे। हाँ कहीं पता नहीं कहाँ बीच में कहीं पड़ा हुआ वो। कहता बहुत काम कर लिया यार लाइफ में, महीने में एक छुट्टी तो चाहिए चाहिए। हाँ साहब वो बीच में कहीं पड़ा हुआ जगह। बता तो रहे थे आप भी ठंडा हुआ कितने पेशेंट देखते थे बैक ब्रीथिंग कितने दिन जाती है? बहुत Last देखते month? होता है बहुत है हाँ? बहुत है बहुत है। ठीक है, अगर ये हो गया तो अभी कंपनी कौन सी करनी है? वो बीच में बैठा हुआ है। सर इसमें अभी अभी अभिलाष को ऐड कीजिए कहीं। हाँ तो हमने जो 3 ग्रुप है हाँ कंपनी स्टडी अभिषेक को ऐड कर दो। उसको अभिषेक को ऐड कौन से वाले में? कौन सा लेवल में? फर्स्ट में फर्स्ट में? बता वाली ना। वो तो फुल है बोले सर। नहीं बोल तो सभी हैं ये वो भाई, पढ़ रहे हैं ना, सी- जो पहले भी भाई पढ़े उनको दोनों। वन में वो 5 ऐसे लोग में ज़्यादा समझा देंगे डिटेल में। सर 1 में 5 लोग पैक हैं, 2 में 2 आ सकते हैं, 3 में 2 आ सकते हैं। मुझे सर आप किसी भी कर दीजिए नहीं तो ये सविता में तो इनको 2 में मत डालो ना, हम लोग 2 में पनामा पढ़ रहे हैं। मैं भानु प्रकाश जी को 2 में डाल रहा हूँ हाँ। 3 में डाल दीजिए। और अभिषेक जी को मैं मनु जी के साथ डाल देता हूँ। और कोई बचा है इस ग्रुप में जाने का? या जाने का? हाँ ये मनु जी ने इंसाइडर कर लिंक दिया, ये तो दिखाई नहीं अपन ने। अभिषेक जी मेरे को आपको वो कॉपी करना पड़ेगा, कहाँ गया मेहंदी तो सुधाकर को चाहिए। यार? मयंक जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, हाँ? मयंक जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। कौन है महंगी? मैं बोला भी था ऐड अरे करवा दिया, वो remove करो। नहीं इस पे तो मत करो, वो देखते भी नहीं होंगे। डॉक्टर आदमी कार्डियोलॉजिस्ट टाइम नहीं होता। इसमें दिन मैं में दूसरे बाहर ग्रुप में बोला था हॉस्पिटल में रहते हैं। मैं बोला भी था हमारे व्हाट्सएप पे हम लोग तीनों ग्रुप बनाए हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। उनको ऐड करवा दिए थे ना। तो ये जो मनु जी ने लिंक दिया है अपने को, दिस इज़ दैट लिंक। हाँ ये वाला लिंक है, इसको सेव करना जरूरी है। दिस इज़ फॉर दैट इनसाइडर। ये अपना कल का इनसाइडर है, तो इसमें ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आपको आया नहीं? तो यहाँ से अपन क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वी कैन डाउनलोड दिस फाइल एंड दिस इज़ द फाइल। एंड यहाँ जाके वी कैन दिस रो में वी कैन ऐड द फिल्टर। दिस इज़ द फिल्टर। और यहाँ पे मार्केट परचेज, आई कैन ओनली लुक एट द परचेजेस। ये गिफ्ट वेफ्ट प्लेज वेज ये सब हटा दूँगा, तो मैंने सिर्फ ये मार्केट परचेज देखना है। दीज आर द मार्केट परचेजेस। और ये प्रमोटर के हैं, तो यहाँ से मैं सिर्फ प्रमोटर का ही देखना चाहता हूँ। तो ऐसे मेरे को ये सेग्रीगेटेड डेटा मिल जाता है। और यहाँ मुझे ये छोटे वाले नहीं देखने, 1 रुपये का शेयर और 20 पैसे का शेयर नहीं देखना है। सो नाउ 21,000 रुपये के 700 शेयर, दिस इज नथिंग। वो तो कुछ भी ऐसे जस्ट टू फिल्टर। अब ये मार्केट परचेजेस है, सो मार्केट परचेजेस की देखिए आई कैन सी मार्केट सेल्स। ये सब चीज़ें जब चेंज करूँगा देन आई कैन सी मार्केट सेल्स ऑल्सो। सो दिस इज़ द लिंक विच गिव्स अस एवरीथिंग। ये मार्केट सेल्स आ गए हैं यहाँ पर, सेल्स बोलो। तो ये जो बंदा है कनानी इंडस्ट्रीज़, हर्षल करके बंदा है, इसने कुछ 27,000 शेयर बेचे 30 रुपये में 21 तारीख। अभी 1 दिन का डेटा है। जैसे अपन इसको क्लब करते चलेंगे तो हमारे को एक वैसी रिपोर्ट मिल जाएगी जो नूरेश मेरानी का जो मैंने आपको डाला था ना वो ग्रुप में। सो ये सर इसको प्रायोरिटी पे ले लेते हैं फिर। दोनों ले लो सर। ये नूरेश है, तो नूरेश का ये इस तरीके से आता है। दिस वॉज द दिस इज 1 month एंड देन व्हाट ही डज, ही सीज द चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट्स कि यार जब भी ये वाला कंपनी यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा है तो प्रमोटर बाइंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट ये इतना फोकस नहीं है, ये तो चलो काइंड ऑफ ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी इतना फोकस नहीं है, लेकिन हमारा स्पेशल सिचुएशन या हमारा ड्रास्टिक नंबर चेंज और वहाँ पर अगर ये प्रमोटर बाइंग इनसाइडर्स का चीज़ें आ रही हैं
और ना क्यूमुलेटिव 15 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का, तो वहाँ हमारे को कान खड़े करने जरूरी है। क्लोज कर देंगे इसको। 10-15 मिनट। ठीक है, सो ये सेलिंग दिस सर्विस, मैंने 1 महीने का इसका ट्रायल लिया है, तो दिस इज़ दैट। एंड निपॉन हो गया अपना। तो अब एक कंपनी मेरे को प्रदीप जी ने बताई थी बहुत पहले, उदयपुर सीमेंट। अब ही इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड नेटवर्क का बेनिफिट आप समझते हो। अब ये उदयपुर सीमेंट है, 1000 करोड़ की कंपनी है। कितना कैपेक्स कर रहा है, एनी आइडिया? 1450 करोड़ का, 1450 करोड़ का। मार्केट कैप से भी डबल 1.5। ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी के पास कितने फिक्स एसेट्स हैं? लेकिन ये सारे के सारे कर्जे में हैं। बोरोइंग भी तो है ना। और इसका रिजर्व भी कुछ नहीं, तो ये सिर्फ कैपेक्स करे तो बहुत बड़ा डेप्थ आएगा, या फिर उसको लिक्विडिटी डाइल्यूट कर देंगे। हाँ, और इक्विटी भी कितनी बड़ी है, 210 करोड़ से प्रेफरेंशियल शेयर कम कर देगा, 125 पे ले आया। तो ये बायबैक किया है क्या? इक्विटी आधी कर दी ना, प्रेफरेंशियल शेयर का। 152 से 120। अरे तो प्रेफरेंशियल कैपिटल खत्म कर दिया ना, प्रेफरेंशियल को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांजैक्शन पे हम लोग सारे लोड कर देंगे ना उसमें, देन वहाँ पे फिल्टर मार देंगे। सारे सारे। और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी, ये वर्किंग कैपिटल की कह रहा हूँ, डेटर डेज इज 0। नगद माल बेचता है, नगद, उधारी नहीं है। लेकिन 4 महीने तक माल गोडाउन में पड़ा रहता है, 3 महीने से लेकर 4 महीने तक, कितना लेट है। सीमेंट में तो मेरे को लगता है उतना रहता ही होगा। वर्किंग कैपिटल डेज इज हाउ मच? हाँ, नेगेटिव कैसे हुआ? क्या ये सही है यहाँ पर? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल डेज? 27, not -154. Cash conversion cycle. What is working capital days? वो तो कैश कन्वर्जन हो गया। What is working capital days? क्या होता है? स्क्रीनर आपको रेशो दे रहा है, क्या होता है? वो तो कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया भाई। डेटर प्लस इन्वेंट्री माइनस पेबल्स, कैश लगाया, अटका, कितने दिन में कैश वापस आया, वो तो कैश कन्वर्जन से। हाँ, वो कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया। मैं पूछ रहा हूँ वर्किंग कैपिटल डेज का रेशियो स्क्रीनर हमारे को क्या दिखा रहा है? हाँ, एडवांस ज़्यादा होगा ना कस्टमर। एडवांस ज़्यादा होगा, चेक करो। कोई 10 करोड़ का एडवांस, क्या मतलब हुआ? वो तो 27 दिन में, 1 महीने में साइकिल चल रही है धंधे की। तो ये क्या चीज़ है? ये जो स्क्रीनर आपको रेशो दे रहा है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, ये क्या चीज़ है? कितना पैसा लगाया वो कितनी बार घूमता है साल में? फिर से पढ़ो, वर्किंग कैपिटल डेज। जो कैश उसने जो वर्किंग के लिए लगाया, वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए पैसे का जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल फिर से पढ़ो, वर्किंग कैपिटल डेज। जो पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए लगाया है, नंबर ऑफ डेज इसमें मेरा कैपिटल फंसा रहता है। कितने दिन का वर्किंग कैपिटल मेरे पास है?
हाँ, कैश कन्वर्जन साइकिल तो कितनी फास्ट मेरा वर्किंग कैपिटल घूम रहा है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो है कितने दिन का वर्किंग कैपिटल मेरे पास है। अगर ये जो रेशियो है ये नेगेटिव चला जाता है, कि जो इस केस में है, कंपनी को कर्जे की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये रेशियो 44 डेज, यानी कि अगर मेरे पास पैसा नहीं आए 44 दिन तक तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को नेगेटिव जा रहा है, यानी कि मुझे कर्जे की ज़रूरत है। तो यहाँ लेकिन काम कैसे चला रहा होगा अपना? कर्जा लेके। अब आपकी कोई भी XYZ कंपनी, राज रतन, ये कभी नेगेटिव गया है क्या? देनदारी चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस गाय विल नॉट इंडल्ज इन टेकिंग अ शॉर्ट टर्म डेप्ट। He might take a long term debt for making fixed assets, but he would not take a short term debt, because short term debt का ब्याज का रेट long term debt से ज़्यादा रहता है। So this simple ratio of working capital days can tell you कि मेरे धंधा is kind of sustainable, yes or no। अगर मेरा वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव है और मैं कर्जे के पैसे से ज़िंदा रह रहा हूँ, ब्याज की रेटें बढ़ गई तो, लॉकडाउन लग गया तो, नोटबंदी होगी तो फिर मैं क्या करूँगा? और तो उसके केस में तो वो और माइनस बढ़ता जा रहा है। उदयपुर सीमेंट नगद में माल बेचने के बावजूद भी उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, 150 दिन का नेगेटिव है, तो उसको कर्जा लेके ही चलना है। अब वो एक्सपेंशन भी कर रहा है। सो नाउ इफ़ यू गो एंड रीड उदयपुर सीमेंट, इट इज़ अ गुड कंपनी, बैड कंपनी, मैं कुछ नहीं बोलता। नाउ इफ़ यू रीड उदयपुर सीमेंट, आपको एक नोट दिखेगा, रेजिंग ऑफ फंड्स, अप्रूव द फंड रेजिंग थ्रू लॉन्ग टर्म NCDs ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट्स इन 1 और मोर ट्रांचेस अप टू 1100 करोड़। साला मार्केट क्या भी 1000 करोड़ है, और 1100 करोड़ का तो मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ 850 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अरे बोर्ड कोई तुरंत खाने क्या, बोर्ड ने साइन मार दिया तो मैं लोन लेता जाऊँगा। बोर्ड कौन है? बोर्ड तो डायरेक्टर ही है। फॉर पार्ट फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग, पार्ट नॉट फुल, पार्ट फाइनेंसिंग, अप्रूव्ड इशू ऑफ राइट इशूज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट एक्सक्लूजिंग 450 करोड़। मैं 1100 करोड़ का भी लोन ले रहा हूँ, मैं 450 करोड़ का भी लोन ले रहा हूँ, कितने हो गए? 1600 करोड़। और मेरी मार्केट का भी 1000 करोड़ है, और मेरे पास 900 करोड़ के लोन पहले ही पड़े हुए हैं। जाओ ले लो, कैपेक्स का प्ले है, बाइक खरीदो, पता चल जाएगा 1 साल में क्या होता है। कैपेक्स के लिए भागते ना हम लोग, ये खुद बर्बाद क्यों होना चाहिए? क्योंकि ट्विटर को देख के हमारे जैसे लोग दोस्तों से बात करके हम तो लेंगे ना, हम तो दोस्ती निभाते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में कैपेक्स करेगा ये तरफ लेके कर रहे हैं ना। वही तो पूछने क्यों बर्बाद होना चाहता है? ट्विटर को छोड़ दो ना, ये बर्बाद क्यों होना चाहता है? तो उसको फिर पता है जब अगर authority का आपको बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये बर्बाद होना चाह रहे, तो आप क्यों जाना चाह रहे हो उसके पास? नहीं अपन नहीं जाना चाह रहे, पर इतना दिमाग तो promote अरे होगा ना। सर, बाबा रामदेव धोती बन के क्यों डांस कर रहे हैं, मेरे को क्या मालूम है यार, मुझे क्या मालूम। हर कौन सा बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता, मतलब लोन पे लोन लेता वो सोच रहा है मैं लोन ले लूँगा, मेरी नई फैक्ट्री बना लूँगा, फिर चुका दूँगा, मेरा माल तो नगद में बिक रहा है ना। Confidence है इसको अपने। ये अच्छा, वो क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जो भी मैं माल बिकाता हूँ नगद में माल बिकता है मेरा, 0 डेज की उधारी है, भैया माल चाहिए तो पैसे दे के जा। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कोविड के पहले, पर कोविड के पहले भी 250 दिन की इन्वेंट्री थी, आज 100 दिन की इन्वेंट्री है। रोटेशन फास्ट नहीं है ना इन्वेंट्री का। Yes, sir. He cannot even sustain for 1 day of working capital. He has to take a loan. -154 days. साल में कितने दिन होते हैं? So his working capital state is -154. उल्टा है, नहीं है। उसको 6 महीने जिंदा रहने के लिए 6 महीने के पैसे भी बाजार से चाहिए। This one simple line can save you from dropping in the खड्डा। अब मैं राघव का नहीं देखूंगा यार, मेरे को डर लग रहा है। मैं देख चुका हूँ, मत देखना भी मत। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स। हम बाहर जाएं?
नहीं नहीं, ये देखो देखो, कल लेना है, एंजॉय करेगा। कल ले रहा हूँ मैं सुबह, कल थोड़ा बहुत तो लूंगा, तू बेच कल। लेकिन इसको पैसा लेट मिल रहा है। इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 100 दिन से 130 दिन है, अरे बाप रे, यानी कि साल में 2 बार ही पैसा मिलता है। गलत है। क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि एक छोटा वेंडर एक बड़े हाथी को माल दे रहा है, मैं टाटा स्टील को माल दे रहा हूँ, सेल को माल दे रहा हूँ, जिंदल को दे रहा हूँ, तो वो तो पैसा मुझे अपनी शर्तों पे देगा ना, मेरी शर्तों पे थोड़ी धंधा करेगा। मतलब कंट्रोल इसका अपने हाथ पे नहीं है, हाथियों के ऊपर कंट्रोल है। बड़े क्लाइंट्स एक कंपनी कोई और बताओ जो देखेंगे आप लोग। गुड इनफ। नाइस। डायमीन केमिकल 80 करोड़ का फ्लैट लिया, वर्किंग कैपिटल साले कंपनी में है या नहीं है वो तो देखो। देखो देखो देखो। अब मजा आ रहा है ना, फिर खुद आपने उसको स्टडी किया है। ठीक है यार, पहले 200 फ्री है ना ये तो, पहले फ्री है ना, पहले 226 दिन का होता था, आज केवल 40 दिन का रह गया है। मैं तो बोल रहा तो हूँ, इसने debt free इसने company इसने है। कंपनी की भी बैंड बजाई है खुद की खुशामद करने के लिए। हाँ। अपन एक पॉइंट और बताना भूल गए, जो जो जिस प्रमोटर ने छोड़ा था अल्काइल अमाइंस में 2018 में ही छोड़ा था, हाँ। और उसी समय उसका रफड़ा उससे हुआ था, राइट। वो टाइमिंग क्रिसल से, क्रिसल ने जब रेटिंग उसको वो किया तभी तो निकला। उसका बोल दिया ना, वो ठीक है, वो बोला अच्छा, समझ अब गया मैं आपको कंफ्यूज करूं, रेडी टू बी कंफ्यूज, ऑलवेज घूमने के लिए रेडी? ऑलवेज तपन जी घूमने के लिए रेडी? ज्योति रीजन का तो कब से नेगेटिव चल रहा है, -13, -22, -80, -102, -15, जो कि 2018 से लेकर 2022 तक वर्किंग कैपिटल की इसके पास क्षमता ही नहीं है। पर ज्योति रीजन साला 60 रुपये से 2400 रुपये हो गया। तो साहब जी ये फाइनेंस है, एक लाइन को पढ़ के आपका डिसीजन बनाने से पैसा नहीं बनता। This can be good or bad, depends on business कैसे। एंड ज्योति रीजन का जो वर्किंग कैपिटल है 150 दिन की साइकिल है, यानी कि साल में 2 बार पैसा मिलता है, 6 महीने की पेमेंट साइकिल है। लेकिन वो अपने क्रेडिटर को पैसा जल्दी चुका रहा है, क्योंकि जिससे वो रॉ मटेरियल ले रहा है वो उसको उधारी नहीं दे रहा कि यार तेरी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं, मुझे तो नगद पैसा चाहिए। बहुत छोटी कंपनी है ना सर। और शेयर तो 40x हो गया। तो उसको आप उस तरीके से भी लेते हैं। अगर मैं आपको देता हूँ एज ए क्रेडिटर, तो क्योंकि मुझे तो भले थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मैं अगर आपसे लेता हूँ तो मुझे एक प्राइस कॉम्पिटिटिव पे भी, मैं कैश में देता हूँ तो मुझे सस्ते में भी देता हाँ, ये भी हो सकता है कि यार वो नगद पेमेंट कर रहा तो उसको थोड़ा माल रेट का फ़ायदा मिलता होगा, ये भी हो सकता है। मार्जिन में भी फर्क पड़ता है। जैसे पीटी वाला कर रहे हैं, सेम भी कर रहा है। PTC राजू भाई की कंपनी। PTC को साल भर में भी पैसा नहीं मिलता, फिर भी साला 500 रुपये का शेयर 5000 हो गया। बोलो फाइनेंस की किताब पढ़ के क्या शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं? क्या फ्लोट कॉर्नर से बनते हैं? 367 ऑफ वर्किंग कैपिटल, 563 डेज, 2 साल में पैसा नहीं मिला, फिर भी उसके पास वर्किंग कैपिटल पड़ा हुआ है। वो कौन सी कंपनी है? बाबा जी की कंपनी रुचि सोया। सौ दिन की डेटर, आज 10 दिन का डेटर। बाबा जी किसी को उधार में माल नहीं देते हैं, भैया माल चाहिए पतंजलि का, नगद पैसे लगेंगे। सामने वाले और को आगे को गाली देने -94 नहीं नहीं, उसको नगद देके बोलता है तू मेरे को रेट दे। सामने वाले को बाबा जी को अरे बाबा जी कहते हैं मैं तेरे को नगद देता हूँ, मुझे रेट दे। और -94 को 52 भी कर लिया है बाबा जी। और बाबा जी का यहाँ पर क्या है, 80, बाबा जी अपने उसमें चलते हैं 98.9% तो प्रमोटर इसका इतना ज़्यादा कैसे ऑलरेडी? बाबा रामदेव है यार। 75 के ऊपर रह नहीं सकता। अरे मोदी है यार। वो करेगा भाई, वो आगे चलकर। लेकिन उसका भाई ले लेगा शेयर। उसका कोई भाई तो पहले पब्लिक में फ्लोट कितना था? 1.1। तो
ये तो सबके तो दिसंबर 2019 से मार्च 2022 तक देखो जरा रुचि सोए में क्या हुआ, कोई देखने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल शेयर उससे ऊपर ही जा रहा है क्योंकि पब्लिक में माल ही नहीं है। पूरा ले लिया खुद ही वहाँ से कम करके अपनी, और खुद ही को उसको ऊपर ले जाके खुद ही डाइल्यूट कर दिया, आ जाओ वापस खरीद लो। वो क्या बोलता है, ये बाबा रुकेगा नहीं। बिग टारगेट पॉसिबल इन रुचि सोया वर्क डन एज पर लास्ट 44,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया आज की तारीख में रुचि सोएगा। और पिछले 6-8 महीने में क्या हुआ है देखो 3 रुपये से 1500 रुपये, 3 रुपये से 1500 रुपये। अभी 1500 में डाइल्यूट करते हो ना, ले लो ना आप माल। अरे ये सब फ्लोट, जहाँ भी फ्लोट कॉर्नर होगा वहाँ फंडामेंटल काम नहीं करेगा, सिंपल बात है। और ये मेरे को पहले दिन से बोलते थे, मेरे समझ नहीं आती थी। यहाँ किसी को मिला भी नहीं होगा, जो नीचे 3 रुपए से जो गया ऊपर किसी को मिला भी नहीं होगा। बाबा के भक्तों को मिला होगा ना, नॉन स्टॉप। अरे बाबा के भक्तों को मिला होगा ना। जैसे आपका पीटीसी है, वो पीटीसी नहीं होता शुरू में खबर मिल गई, उसने बाय कर दिया ना 3 वही मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको खबर मिल गई तो इनसाइडर को ही मिली तो होगी सर ना, मुझे एक बात बताओ public ना, को थोड़ा अपन मिली इतनी होगी। चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 दिन में और इतने पिछले साल भर में, क्या हमारे को खबर की ज़रूरत है? क्या हमारे को खबर पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है? मैं सबसे सच्ची पूछता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं सर, खबर वाले धंधे में जाना ही नहीं, अटक जाएंगे। रिस्की है ना। ये धंधा याद है? श्री सिटी आंध्र प्रदेश, मेगासॉफ्ट, स्पेशल सिचुएशन, न्यू प्रमोटर। ये कब डिस्कस हुआ? आपको नहीं बताया हमने। ये पार्क बना है, बड़ा पार्क। बट अभी ये तो स्टील सिटी अलग है ना। वो सेम सिटी से वो आईटी को कुछ अभी ज़्यादा कर रहा है। ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ये वैल्यू स्टॉक है। जितनी ज़मीन की वैल्यू उतनी मेरे को मार्केट या मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। बात करो। मार्केट कैप नीरज देखो कितनी है, 336 करोड़, ठीक है। और एसेट कितने पड़े हुए हैं इसके पास? 246 करोड़। और प्रॉफिट कितनी कर दी अपना? 2-3 करोड़। डेट कितना है? डेप 0। सस्ती है यार। और ये जो एसेट्स हैं, इसके अंदर फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं। लैंड 37 करोड़ का है, पर ये बुक वैल्यू पे है। आज की तारीख में बुक वैल्यू में 10 साल पुराना जमीन आज की तारीख में पता नहीं कितनी की होगी। सेल प्रॉफिट पूछाएगी है ना 3 करोड़। और डेटर 29 करोड़ के हैं, तो 250 करोड़ का एसेट और 30 करोड़ का डेटर, तो 300 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। और 300 करोड़ की मार्केट कैप। और इंटरेस्टिंग वैल्यू का क्या होगा इसमें? कैश फ्लो आएंगे नहीं आएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वैल्यू बेट है ना, वो ज़मीन बिकेगी तो कैश फ्लो आएंगे ना। ज़मीन ही नहीं बिकी। अब ये ज़मीन की बात है, ये हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जमीन सेम कहानी है। ज़मीन बिकी क्या? नहीं बिकी। वही सो रहा है ना। अब जितने मर्जी ट्रेड कर लो, ज़मीन बिकी क्या? तो यहाँ कहाँ से बिकेगी? इंटरेस्टिंग वैल्यू क्यों मिली? कहाँ से बिकेगी? क्योंकि कंपनी में डायरेक्टर ही 3 है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक इसको इंटरेस्टिंग वैल्यू कैसे मिली? क्योंकि यहाँ से वहाँ उसको पिटाई भी तो मिली। यहाँ से को यहाँ छोड़ दो ना, जो वो क्यों मिला? हाँ, आप बोलते हो ना इंटरेस्टिंग वैल्यू मिले कि फ्यूचर कैश फ्लो आएंगे तो फिर मार्केट क्योंकि यहाँ से यहाँ में मैनेजमेंट कह रही थी कि हम 19,000 करोड़ में ज़मीन बेच रहे हैं, एक टुकड़ा। बेच रहे हैं बोली थी। अच्छा, इसीलिए पर वो तो बाद में समझ में आया ना कि बेचने के लिए ईजे में 6 डायरेक्टर साइन करेंगे तब तो बिकेगी। कंपनी में तो डायरेक्टर बताए थे। कंपनी में डायरेक्टर ही 3 अच्छा, थे। यहाँ पे इसलिए बोले थे, इसलिए इंटरेस्टिंग वैल्यू के कारण यहाँ पे कैश फ्लो आने के कारण आने वाले थे, पर वो आ नहीं आने रहे। आने वाले में ही तो इंटरेस्टिंग वैल्यू मिल जाती है ना। अब वो 100 रुपये का स्टॉक हो गया वापस। और हरपाल सर का कई बार डीएम आया कि मैं यहाँ ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ। मैंने कहा सर मैं क्या बोलूँ आपको, कहाँ ले लूँ उसको? इसका पैसे आया हरपाल जी का कि मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ। उन्होंने यहाँ कितनी बार बाइंग सेलिंग करी है इसमें। क्योंकि फोमो ये क्रिएट हो गया कि यार गुरजीत सर ने 60 रुपये में लेके 180 में बेचा है, तो हम कैसे रह गए? तो इसमें फोमो क्रिएट हो गया। पानी वो क्या होगा?
और सिंपल चीज़ क्या थी, केवल ये 2 लाइन, 740 एकड़ ज़मीन दिल्ली में कितनी, ग्रेटर कैलाश में कितनी, छतरपुर में कितनी, मेन ज़मीन पूना में थी। राजू भाई पूना के, राजू भाई को पता ही नहीं चला। 524 एकड़ पूना में। दुबई में लेके बैठे 100 एकड़, आप कहाँ मैं बात कर रहे हो? DML भी सेम है है ना, उसका भी डीमर्जर आ रहा है, पर वो भी वैल्यू बेटे, जितनी ज़मीन की वैल्यू उसका 50-60% मार्केट कैप दे देगा, उसके बाद क्या, कहानी खत्म। अभी हम लोगों ने एक कंपनी डिस्कस करी थी, पंचशील ऑर्गेनिक्स, जिसका वो प्रेफरेंशियल आया था। पंचशील क्या नाम था? पंचशील, ये वो आगे सेकंड नंबर। ठीक है, 227 हो गया, ये 180 आ गया था अभी फॉल में, और 170 का इसका प्रेफरेंशियल है। ये आया था, ये देखो ये आया ना, 190 आया था, 170 में प्रेफरेंशियल उठाया इसमें आ रहा होगा। तो ये हाई बना रहा है कंटिन्यू। हाँ बना रहा है ना, तो आपको उसमें होना चाहिए ना, और अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल सब चीज़ें हैं इसके पास। बट द थिंग इज़, अब आप देखो इसकी बैलेंस शीट देखो, जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट। बोरिंग बढ़ गई अचानक। 3.5 करोड़ से कर्जा 18 करोड़ हो गया। अभी मैंने मार्च 21 से सितंबर 21 में 18 करोड़ का कर्जा ले लिया। और कौन कर्जा देगा मेरे को? मेरे फाइनेंशियल्स को देखते हुए क्या मुझे और कर्जा मिलने की उम्मीद है? मेरी कोई बैलेंस शीट इसका साइज ही 60 करोड़ है, इसमें 18 करोड़ कर्जा है। मेरे एसेट्स कितने जरा देखना, 53 करोड़। हाँ 6 करोड़। अच्छा ऊपर वाली। हाँ 6 करोड़ के मेरे एसेट्स हैं, तो अगर मैं सिक्योर लोन ले जाऊंगा तो कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मेरे को सिक्योर लोन में 100% देता है क्या? 5 करोड़ देगा, 5 करोड़ 10-20% कम ही देगा ना सिक्योर लोन में। लेकिन फिर भी मैंने 3 करोड़ से कर्जा 18 करोड़ कर लिया। एकदम जीरो। वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा बचा। हाँ, मेरा वर्किंग कैपिटल में मेरे को 20 करोड़ का माल पड़ा, 25 करोड़ बाजार से लेना है। जब आप किसी भी वैल्यूअर के पास जाओगे, वो आपकी इन्वेंट्री को आधी या 0.6 वैल्यू देगा लोन के हिसाब से, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको भी 0.6 के आसपास देगा। अब मैंने 18 करोड़ कर्जा ले लिया, सो मेरे फाइनेंशियल से ज़्यादा मैं कर्जा ले चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और पैसा चाहिए। अब मैं क्या करूँ? डाइल्यूट करूँगा तो मेरा EPS गिर जाएगा ना, तो फिर मेरा शेयर का भाव नहीं बनता। डाइल्यूट मैंने करा नहीं। फिर मेरे पास हमारे जैसे इन्वेस्टर्स बैठे, जिनको मैं कान में बोलूँगा धीरे से कि यू हैव टू ट्रस्ट मी, तो आप लोग खुश होकर मुझे 50-50 लाख दे दोगे, मेरा काम चल जाएगा। और ये किया है इस कंपनी ने। और 170 का प्रेफरेंशियल कराया है, 200 का भाव था, 200 से 230 हो गया, और डबल की टारगेट है, और 6 महीने का लॉक इन है। लेकिन अगर मैं ये देखता हूँ कि ये प्रेफरेंशियल करने से पहले कंपनी ने हुआ क्या, कंपनी का भाव 50 रुपये का होता था, अचानक से 200 रुपये कर दिया, क्योंकि मुझे बाजार से पैसा उठाना था, क्योंकि बैंक मुझे पैसा नहीं दे रहा। अगर तो मेरा प्रोजेक्ट चल गया तो बाजी वाह, लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट अटक गया तो मैं भी मरा और जिसने लगाया वो भी मरा। और अगर आप इसके प्रोजेक्ट देखोगे तो कैपेसिटी कितनी है? 12 टन या 20 टन ऐसी कैपेसिटी है। और ये क्या कह रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं कैपेक्स नहीं करूँगा, मैं इसी कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ाऊँगा। नहीं, मैं एक फैक्ट्री नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं इसी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ा रहा हूँ। लेकिन इतनी दुनिया पागल थी, इसको ये हम लोग को भी आया था कि आपको करना है क्या। अभी बताओ, कल सुबह राउंड क्लोज हो रहा है भैया, जल्दी। ये मेरे प्रदीप जी बोले यार अपने को जल्दी नहीं है, जाने दे। तो ये कुछ इसका वो था, नॉन डिस्क्लोजर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड बाय दिवाकर और दिवाकर बंद, कुछ इसका था, प्रेफरेंशियल का भी था। अभी देखो ये कंपनी का कोई बंदा है जो माल बेच के जा रहा है, ये शायद स्टॉकेज में आ जाएगा इसमें। पंचशील ऑर्गेनिक्स, इसमें नहीं आएगा।
देखो जी, इतने सारे लोगों ने इतने इतने पैसे लगाए हैं, 58,000। ये सबको 170 रुपये पर शेयर पे मिला है। 58,000। नीचे नीचे प्रशांत मिश्रा है 21 10,000। कौन है प्रशांत मिश्रा? वही जो छोटा डाला आयुष भी है, टंडन भी। कितने लोगों ने पैसा डाला? 17,51,510 शेयर्स और 12 लाख क्या है? वॉरेंट्स। और ये वॉरेंट यहाँ पर किसको मिल रहे हैं? नॉन प्रमोटर्स को। वॉरेंट में लगता है 25% पैसा अपफ्रंट, बाकी का 75 पैसा 18 महीने में देना है। अगर शेयर चल गया तो दूंगा, तो मेरा रिस्क तो डाउन हो गया। और अब आपको इस वॉरेंट में नॉन प्रमोटर में एक नाम दिख रहा होगा, कौन है मैडम जी? मैडम तो छोड़ो, वो तो उनकी वाइफ है, गुणवंत कुमार वैद। ये नाम को याद रखना। ये बड़ी मछली नहीं है, बड़ी मछली इसके ऊपर है, मैं तो सब जगह बोल चुका हूँ। और प्रशांत मिश्रा और जितने भी आपके ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देख के आप पागल हो जाते हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं गुणवंत कुमार वैद, वो जो मधुमक्खी है ना, वो हनी वहीं से खाने जाती है। नाम याद रखना, आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना? गुणवंत कुमार वैद, बीएससी की साइट। आप लोगों ने शिवालिक रसायन और मेडिकल एंड बायो में इन्वेस्ट किया है। शिवालिक रसायन, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। एक मिनट ना, मेरे को भूलना पड़ेगा, एक सेकंड। क्या स्क्रीन चला गया क्या? मेरे को ढूंढना पड़ेगा। गुणवंत कुमार वैद, मेडिकामेन। पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग यार, अच्छी बात नहीं है। पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कुछ किया था, ये यहाँ किया था, कहाँ किया था? आई डोंट रिमेंबर। चलो यहाँ नहीं किया था शायद। एक मिनट देखते हैं, एक सेकंड ना, मेरे को एक सेकंड दो, मैं ढूंढ के देता हूँ। याद रखना, गुणवंत कुमार वैद जो है ना, वो बड़ी मच्छी नहीं है, बड़ी मच्छी कोई और है। कौन? अभी छोड़ो ना। प्रशांत मिश्रा इन्फ्लुएंसर है। और इसमें चाहिए? मिल गया। हाँ, खत्म हो गया। आया, स्क्रीन आया, देखो साहब। शिवालिक रसायन इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम 35 लाख टू 10 करोड़ और 81,300 वारंट्स एट द प्राइस ऑफ 293, 10 रुपये फेस वैल्यू, 283 प्रीमियम। क्या नाम आ रहा है? वैद जी। कितने शेयर? कब हुआ? वारंट से होगी। ऑरेंज से पब्लिक में कब हुआ? 17 माने खतरा। और देखो, आशीष चुक की वाइफ, पुराना प्रमोटर मेडिकामेन बायोटेक का, स्पेशल सर्टिफिकेशन
दोस्तों, राहुल बिश्नोई जी ने मेडिकामेन खरीद ली और बालकृष्ण भाई साहब को, मेडिकामेन के प्रमोटर को, शिवालिक रसायन ने इक्विटी इशू कर दी। तो पैसे लगे क्या? ऐसे बनाते हैं वेल्थ के लोग। और देखो इसमें संजय बंसल, मंजू बंसल, शशि बंसल, मनु बंसल, यार बताया नहीं आपने यार। संजय बंसल, मनु बंसल, मंजू बंसल जी हटा देते हैं, जी हटा देते हैं ना। और शशि बंसल, ये लोग कौन है? ये लोग राहुल बिश्नोई जी के संजय बंसल जो हैं ये साधु साहब हैं। तो साधु भाई को अपनी दूसरी कंपनी में प्रमोटर भी बना दिया और यहाँ इक्विटी भी दे दी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई। नाउ दिस वाज द नोटिफिकेशन। और ग्रोवेल रेमेडीज़ जो मेडिकामेन का ओनर, जो शिवालिक का ओनर है, जो मेडिकामेन का ओनर है, दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली में आप लोग रहते हो यार। चिरंजीवी टावर कहाँ पे है? नेहरू प्लेस 1506 चिरंजीवी टावर बड़ी बिल्डिंग होगी। उसका कमरा नंबर या लोकेशन नंबर 1506। उसी 1506 में 4 कंपनी चल रही है, चारों के एड्रेस सेम है और चारों एक दूसरे की सब्सिडरी हैं और वो हैं। रेड मारो आप जाके, स्कटल बट करो। एक मिनट, वो कितने में प्रेफरेंशियल हुआ था? 293 में। कब हुआ था? ये क्या तरीका की? और यहाँ क्या भाव हो गया? और ये 921 वाला पवन जी ने पढ़ा शिवालिक के बारे में, और पवन जी ने शिवालिक ले लिया। और ये तो 921 रुपये में अगर 22,000 शेयर ले रहा है तो वारंट्स नहीं है, तो कितने के हो गए? करो 22,000 शेयर, ये 2 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ 26 लाख। और पहले 293 में 35,000 शेयर लिए थे, वो कितने के हो गए? 293 में कितने? 35,000। 1 करोड़ 25 लाख। तो 3 साढ़े 3 करोड़ तो जी वैद के भी लगे हुए हैं। जी वैद से बात करनी है क्या? दोनों क्या बोलेगा ट्विटर पे भी आके, अरे व्हाट अ कंपनी मैन, व्हाट प्रोस्पेक्ट्स मैन। अबे तेरा भी तो इसमें इंटरेस्ट है, तभी तो तू अच्छी बात करेगा। और जी वैद के जितने भी पंटर्स हैं, जिनके लाख फॉलोअर्स हैं, वो आपको इस कंपनी के बारे में सब अच्छा ही बोलेंगे। 1 मिनट, ये क्या नाम है? सिर्फ 5,000 लिए इसने। सिर्फ 5,000 कितने के हो गए? 46 लाख के। ज़्यादा लेगा तो नाम नहीं आएगा। वर्षा चुप। कोई नाम पहचान में आ रहा है? देखो, हुकुमचंद जैन, हुकुमचंद जैन भी एक कंपनी में है। सुना हुआ लग रहा है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, और एक नाम है तो शायद जो लावेश जी को नहीं पता चलेगा, नीरज जी उसको पकड़ लेंगे। क्या आंसर? लेट्स लुक एट दैट। राघव, 1 मिनट, ये राघव की थ्रेड किस बच्चे ने चलाई? क्या नाम है? यार अब सारे पोल पटियाँ खुलवाओगे आप यार। कहाँ गया? स्पेशल सिचुएशंस मल्लार मानिक, गौतम बेट, नील, आपको जिसके आप न्यूज़ लेटर्स पढ़ते हैं, सारी पोल पटियाँ खुलवाओगे यार। सारी पोल पटियाँ खुलवाओगे यार। सारी पोल इनसे रिवाइज लेते होंगे सबके सब। वो अरे वो पंकज जी ने देख लिया ना सौम्य की कैसे टांग खींची।
तो फरवरी में ये मई आ गया, शायद फरवरी के महीने में कुछ हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था ढूंढना पड़ेगा। शायद यही है। क्या नाम से लेते हो आप? नहीं आता आपका। ये सचिन जी नाम नाम इन्हीं से बात करी थी ना आपने, पर ये पब्लिक में आते हैं, तो हाउ कैन अ पब्लिक पर्सन टॉक टू यू एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव? ही सेड ही वाज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, बट यहाँ तो पब्लिक में आता है। ये बाद में ज्वाइन किया होगा। ये अभी भी कंपनी में नहीं है। नीरज जी दिखा आ गया नाम, ये देख नहीं दिखा रहा, पर इसमें या तो ठीक हो गया, इससे हट गया एक्चुअली। एक पहले उसको देखते थे हम लोग स्टॉपेज में, पता नहीं उसमें क्यों नहीं दिखा रहा। और उसमें तो अमाउंट था 25 क्लाइंट है। अच्छा फोटो देखनी है। ग्रीन कलर वाला हस्बैंड नहीं, वो क्लाइंट रहते ये फीमेल की फोटो। अच्छा वो छोड़ो फिल्म की फ़ोटो, ये देखो अरे रमेश दवानी। ये मेरे रूममेट का रिश्तेदार है, पूनम में जो मेरा रूममेट था रायपुर में रहते मेरा दोस्त है। इतने कम क्यों उठाते हैं? दे यार प्रॉपर नाम नहीं आया इसलिए। नाम कहाँ है? एक मिनट सर, ये आप ढूंढे कहाँ से? आप ये 17 नाम पहचानते हो क्या? इसमें से किसने अपना नाम लैंड किया है दमानी साहब को? आपको क्या पता? दमानी साहब ने उसको पैसा दे दिया उसकी फर्म में और उसने अपना नाम लैंड कर दिया हो, आपको क्या मालूम? ये किसमें ढूंढे आप? बीएससी में? क्योंकि ये स्टॉकेज में नाम नहीं दिखा रहे ये वाला। छोड़ो स्टॉकेज। 1% है ना? नहीं 1% नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ तो ये नाम आप 1% में देखोगे, नहीं। वहाँ मिलेंगे। ये स्टॉकेज में नहीं दिखाता लेकिन 1% वाला। ये 1% ये स्टॉकेज बोल रहा हूँ, स्क्रीनर में 1% होगा, आपको दिखाएगा। ये सब 1% है ही नहीं। अगर आप रेगुलर अपडेट्स कंपनी के नहीं देखोगे तो नाम नहीं देखो 1% का नाम आता है ना स्क्रीनर में, जो 1% लेते हैं। बीएससी में भी आता है कहीं भी आता है। बीएससी स्क्रीनर में नहीं आ रहा ना 1% वाला, ये मेघा वाला नहीं आ रहा। ये 1% है ही नहीं। कोई नहीं 1%। कम कर कैसे दिखा रहा है? अरे वो सब छोड़ो, आगे देखो। वो तो मेरे तो पुराना है तो आप और 60 से हुआ था। ये कौन है? ये कौन है? ये का बेटा सर वो वैद किससे कनेक्टेड है? हाँ वैद जो आप कौन सा वाला? पेंशन लेने का नहीं, बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं। पेंशन लेने का नहीं, बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं। वेट पे बड़ा मुश्किल वापस ले लो। कल डबल कर ले तो बोल रहा बाद में पछताएगा। पछताएगा बाद में। उससे बिकवाया और ले। नहीं मैं उसको कब से मिल बोल नहीं रहा है रहा ना हूँ, बहुत दिन से। कब से बोल रहा हूँ डबल कर उसको, पर वो रूल्स में बैठा हुआ है। रूल्स कभी कभी रूल्स ब्रेक करने पड़ते ना सर, रूल्स ब्रेक करने के लिए देख लो। तभी पैसा बचेगा तो स्टॉक मैं में। आगे रूल ब्रेक कर जब तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाओगे। ये तो प्रशांत उसके मेंटर है। सर ये तो अंबानी की समान दिख रहा है। पर ये वो मोटी मछली नहीं है, इसके ऊपर भी कोई है। देखो इसका भी चीन डबल हो गया इसका। सर आशीष ऐसी चुक भी इसका बंडल है। ये वो मोटी मछली नहीं है, ये बड़े पैसे सब ऐसे ही हो जाते हैं। मोटी मछली है मुकुल अग्रवाल, हु इज़ द मेन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये मुकुल अग्रवाल का राइट हैंड मैन है, और इसी के आगे अरुण सौम्या या जितने भी लोग हैं सब इसी के आगे मुकुल बढ़ते अग्रवाल कौन है? हैं, जो मेन है इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या इंडस्ट्री उसकी? मैं इसी के आगे सौम्या और वो सब जो बताया वो मतलब ट्विटर मोहित जहांगीर ले लो, सब इसी के इशारे पे चलते हैं। ये बोलेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। कचरा कंपनी को भी आपको ऐसी अच्छी बना के दिखाएंगे कि आप पागल हो जाओगे। वाह यार, व्हाट फाइनेंशियल्स, व्हाट नंबर्स। दे गेट पेड फॉर इट। ऑफ कोर्स दे गेट पेड फॉर इट। वो कंपनी वाले देते हैं पैसे। क्यों? आज ये 5 करोड़ लगा के बढ़ा है, शिवालिक में 300 का 1000 रुपये हो गए, तो इसके तो 5 के 15 करोड़ हो गए ना। तो अगर इसने 20 लाख दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ा उसको? ठीक है। एंड एवरीबडी इज़ अ फॉलोअर टू हिम। गौतम बेट ले लो, जफ़र भाई ले लो, इश्मोहित ले लो, आपके कोई भी ले लो। ये हमारे भाई साहब हैं, ये काम करता है। सभी करते हैं यार। ये हमारे भाई साहब हैं 128 वाले, ये कौन है? मेरा बड़ा भाई।
वही वाले जो बाहर चले गए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये आपका नील बहल ले लो, ये मीत ले लो साहब, ये कुलभूषण प्राशर, नूपुर रिसाइकलर्स, यहाँ से चल रही कहानी। श्रीनिधि भी है। हाँ पर ये तो रिजल्ट डालता है खाली। ये नाम सुना है, ये नाम सुना है राघव चौधरी, मिस्टर चौधरी, ये भी है। ये हमारे जयपुर के सीए साहब हैं जो प्रदीप जी भी जानते हैं उनको, ये नाम सुना है ना, सब है सब। ये किसको देख रहे हो आप, किसके अंदर जाके देख रहे हो? ये गुना भाई के फॉलोअर्स, किसके? गुना भाई के, गुणवंत के followers। नरेश मिरानी। अब ट्विटर के स्पेसेस और ट्विटर का फोमो अब तो खत्म हो गया कि नहीं जमाना हुआ? हो गया। अब अभी भी जाके ट्विटर में स्टॉल ढूंढोगे क्या, या कौन सोशल ढूंढता प्लेटफॉर्म है? पे? सर आप जब पिछली बार हम आए थे तो आपने जो ये एक्सिस वाला जो चल रहा था, आपने रिक्शा बताया वाला कि 2 बंदे मिलकर चला रहे हैं, वही फरारी वाला ये भी फॉलो करेंगे। नहीं इसको देखो तो सही, नाम तो बताओ पूरा। गुणवंत, क्या नाम है? गुणवंत। मेरे इसमें आके देख लो, मेरे पे भी follow है। आपकी महक है। एक मनु भाई गजब में दस रहा था, मैं एक खड़ा कर आप Follow, फॉलो हाँ, follow में। अरे 130 लोग हैं। मनु मानिक का आपको तो नहीं है। राजू भाई के नाम से बनाते हैं तो लगता है तो उनका। आरबीडी काट लो। और लिखते हैं दुबई। तो आरबीडी का फुल फॉर्म क्या था? राजू भाई दुबई। कार्टेल कार्टेल। नहीं सर, पब्लिक में तो पूरा फंडामेंटल शो करना है, बहुत अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा प्लेट बन रहा है। साफ करना है, अपन अच्छी कंपनी में डाल रहे हैं। फॉलोइंग ऑलरेडी फॉलोइंग, फॉलोइंग बहुत कम है इसके, ऐसे कैसे? लाइमलाइट में नहीं आएगा ना, वो क्यों आएगा लाइमलाइट में? उसके बच्चे लोग काम कर रहे हैं ना, वो क्यों आएगा? दाऊद भाई साहब ने आता है क्या कभी? बच्चे लोग काम करते हैं ना। और बाकी दूर से मुकेश अंबानी दिख रहा है। आज इतने सालों में पहली बार दिखे, इतने साल से राज कर रहे थे।